आज दिन 11 नवंबर 2025 है। आज हमारा डे सेकंड है। होटल काफ़ी अच्छा था। होटल के फीचर्स जो है मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो हमारा बेसिक एम तो है अब आगे सिक्किम की तरफ निकल जाना, बट अब आगरा आए हैं तो कुछ तो आगरा के बारे में देखें। नमस्ते चौक जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और यहाँ की स्पेशलिटी देखो एक और चीज़ थी, पेठा। जो हमने पेठा यहाँ से लिया था कल रात को, जो आपको दिखाया था, उसी की एक बहुत अच्छा एक जो मॉन्यूमेंट है, जो एक बड़ी अच्छी मूर्ति है पेठे की, वो एक चौक पे, और साथ में मिठाइयाँ भी है। तो ये रास्ता जो है ताजमहल की तरफ जाता है, 2 किलोमीटर यहाँ से है बस। और तभी हमें लेफ्ट साइड में दिखी हमारी वो चीज जिसके लिए हम सुबह से दर बदर भाग रहे थे, वो एक हैंडीक्राफ्ट शॉप जहां हमें सब कुछ मिल सकता है। तो फाइनली दोस्तों हमें ये मिली अजीज हैंडीक्राफ्ट की बहुत अच्छी शॉप। आप दोनों तरफ से देखेंगे इसके पोल्स काफी सुंदर है। मतलब अगर मैं जैसे लग रहा है कवर हुए हैं, जैसे लग रहा है पेड़ों का कवर है दोनों तरफ से। आप बनाने चाह रहे हैं बिकॉज हमने अपने साथ कुछ इक्विपमेंट्स लिए थे बनाने के लिए, जो था गैस, एक छोटा पोर्टेबल हेसर का गैस। और आज पहली बार अब डे सेकंड में हम उसको बना के उसमें या तो सूप या तो कोई मैगी खाएंगे। वो हमारे डाइटिशियन देखेंगे क्या हमारे लिए बेटर है। और ये यहाँ देखो, अब टिपिकली देखिए रोड साइड सेटअप हमने किया। अब देखो ये हाईवे है बाबा, एक बार आप व्यूअर्स को दिखाएंगे। ये एक पर्टिकुलर हाईवे है जहाँ हमें भूख लगी। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना होटल है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई रेस्ट हाउसेज है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। और ये हमारे चेयरमैन साहब विजय जी कह रहे कि मैं मैराथन भागूंगा, अब मैं अमृतसर से सिक्किम मैराथन भाग के करूंगा। तो मैंने कहा शुरू कर दीजिए। हम राइट में जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है मोहन। तो मोहन सिटी है जो बाहर की तरफ हमें ले जाएगी, और हम लखनऊ को डिटूर कर देंगे। और हमने मोहन का रास्ता ही चुना दोस्तों, बट इसको जल्द से जल्द करो बिकॉज हमें आगे जाना है, बहुत लेट हो चुका। तो भैया बड़ी कोशिश से मशक्कत करते हुए से निकाल रहे थे, उन्हें 2-3 औजार लाने पड़े और फाइनली ये निकल गया। तो उन्होंने मुझे हाथ में दिया, भाई ये है जो आपका कील है। आधा तो ये निकल गया बाहर, और ये बचा हुआ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो बहुत बड़ा कील था। पर चलो फाइनली अच्छा हुआ, हमें पता चल गया। अशोक अगर ये देख रहे हैं, अशोक कुमार जी, उनका हमें स्पेशली फ़ोन आया कि सर मैं आपकी वीडियो सारी देख रहा हूँ और मैं बाराबंकी में हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाराबंकी के नज़दीक एक पारिजात का पेड़ है, वहाँ आए। अब हमें तो पता नहीं था पारिजात क्या है यार। एक प्रॉब्लम और आ गई थी। अब हम तो पेट पूजा कर लेते हैं, बेचारी हमारी जो ट्रेल ब्लेजर जो बिग डैडी ऑफ एसयूवी थी, उसे भी तो पेट पूजा करानी है। अब उसकी आखिरी पेट पूजा तो हमने लुधियाना में कराई थी। अब अपने राइट में देखेंगे अयोध्या का एक मार्क आ गया है, तो हम भगवान राम की पावन जन्मभूमि में आ गए हैं। तो है अगर हम लेफ्ट को जाएंगे तो अयोध्या सिटी के अंदर एंटर कर जाएगा, और राइट साइड में हमारा रायबरेली, मुजफ्फरपुर और आगे बस्ती और गोरखपुर आएगा। यही है सरयू नदी। ये सरयू नदी वो है जो अयोध्या के पूरे प्रांत में बहती है, और यहाँ पर आप नहा के अपने सारे पाप धो सकते हैं। नहीं है बंद है यार। ये तो ना खाने को कुछ है, ना पीने को कोई दुकान है, मतलब कुछ भी नहीं है यार। ये है बस्ती। सो वेलकम टू बस्ती। लगातार आगरा से ड्राइव करते हुए बहुत थकावट हो गई थी। डेस्टिनेशन तो अब गोरखपुर है, बट अभी भी 1.5 घंटे का सफर है। तो सोचा कहीं रुक के कुछ चाय पी लें, कुछ खाना खा लें, कुछ रेस्ट कर लें। वही आपको वही क्या रूट, क्या शहर बीच में आएंगे सर हमारे? वहाँ पे आएगा आपको तमकुही रोड आएगा, फिर उसके बाद हाटा आएगा, उसके बाद तमकुही राज आएगा। तमकुही राज जब जैसे ही क्रॉस करेंगे आप बिहार में एंट्री कर जाएंगे। बिहार में 150 भी नहीं, 130 किलोमीटर के रास्ते में 3 घंटे का जो वक्त लग रहा है, उसकी कंडीशन आप रास्तों की देख ही रहे हैं। तो गोरखपुर में हम अब इसके सेंट्रल, आई थिंक सो ये सिविल लाइंस एरिया है गोरखपुर का, जहां हम आए हैं। टाइम 10:15 बजे का हो गया है, और अभी तक होटल अच्छा मिला नहीं है, बट आई सपोज इस एरिया में हमें मिल जाएगा। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रचित मैगजीन एक्सप्लोर विद मैगजीन्स के इस नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दिन 11 नवंबर 2025 है। आज हमारा डे सेकंड है ट्रैवल का, फ्रॉम अमृतसर टू सिक्किम, राइजिंग सिक्किम ट्रिप। दोस्तों कल हम आगरा पहुंचे थे रात को, और आपको जैसे पता है कि कल हम होटल्स अपने ढूंढ रहे थे। होटल्स हमने पहले से बुक नहीं किए थे बिकॉज हमें नहीं आइडिया था कि हम कौन से शहर पहुंचेंगे या कितने बजे पहुंचेंगे। तो यहाँ पहुंच के हमने कुछ होटल्स के ऑप्शन देखे।
कुछ होटल्स ठीक थे, कुछ होटल्स हमें इतने अच्छे नहीं लगे, कुछ बहुत ज़्यादा ही बजटेड नहीं थे। बट हमने आपको पहले दिन से बताया कि हमारा जो ये ट्रिप है ये टोटल बजट ओरिएंटेड ट्रिप है। मतलब एक बजट में आप किस तरह प्रॉपरली रह सकते हैं, सारी अपनी फैसिलिटीज देख सकते हैं, फीचर्स देख सकते हैं, ठीक है। सो इस कारण हमने जो फाइनली कल रात को होटल सेलेक्ट किया था वो था होटल ताज एवेन्यू। बाबा मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, ये है हमारा होटल ताज एवेन्यू जो हमने कल सेलेक्ट किया था, जहां हम रात को रहने आए थे। होटल काफ़ी अच्छा था। होटल के फीचर्स जो है मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ये फीचर बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में सिचुएटेड है, आगरा के रेजिडेंशियल एरिया, जहां बहुत खुला एरिया है, ताकि गाड़ी, बिकॉज आप जानते हैं हमारी गाड़ी काफ़ी बड़ी थी, तो उसे आने के लिए हमने स्पेशली इनको पूछा था कि एक अच्छी जगह होनी चाहिए जहां पर प्रॉपरली हमारी गाड़ी भी आ जाए एंड हमें सामान रखने की प्रॉब्लम ना आए। ये रिसेप्शन एरिया है उस होटल का जहां पर हमने कल स्टे किया था, और मैं आपको रूम्स दिखाना चाहूंगा। ऊपर आप आइए। होटल जो बेसिकली है 3 फ्लोर्स पे डिवाइडेड है। कुछ रूम्स इनके फैमिली रूम्स हैं और कुछ रूम्स इनके पास हैं जो डबल बेडरूम्स हैं। कुछ किंग साइज बेड है, कुछ क्वीन साइज बेड भी हैं। लिफ्ट भी इनके साथ प्रोवाइडेड थी। तो क्योंकि हमारा सामान हमने सारा तो निकालना नहीं था, बट स्टिल जो जो हमें जरूरी था एक दिन के लिए, बिकॉज हमने एक रात ही स्टे करना था, तो वो हमने लाया। हमने 2 रूम्स लिए थे। ये हमारा पहला रूम था, रूम नंबर 605, और कुछ हमने सामान तो ऑब्वियसली अब पैक कर लिया, बट आपको रूम दिखाना चाहूंगा एक बार। रूम काफी अच्छा था। अगर आप देखेंगे जो बेड है वो अच्छा किंग साइज बेड है। यहाँ पर एक बैठने के लिए टेबल, एक वर्क स्टेशन है जहाँ पर आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। साथ में एक इन्होंने कुर्सी भी दी हुई थी, बिकॉज आप जानते हैं हमारा सारा काम एडिटिंग का है, हमने सब कुछ रात को ही एडिट करना था, तो जो हमें काम करना था हमने इस पे किया। साथ में आपको केटल भी प्रोवाइड की गई है, एक बेसिक टीवी भी यहाँ पर है, और साथ में एसी भी है। चलो एसी का तो अब जरूरत नहीं था। और मैं स्पेशली आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का वॉशरूम जो हमारा है। जो हमारा वॉशरूम है वो ऐसा था, बेसिक जो एसी गीज़र था वो दिया हुआ था, आपका WC भी था, और आपका जो है बेसिन भी था। तो ओवरऑल मैं आपको कहूँगा कि ये होटल हमारा अच्छा बजटेड था, जहाँ पर हम अपनी बेसिक जो रात निकालना चाहते थे, जो थकावट हमने अमृतसर से निकल के की थी, बिकॉज हमारा टारगेट था लखनऊ तक पहुँचना। बट ऑब्वियसली आप जानते हैं जब रोड ट्रिप्स होते हैं बहुत हर्डल्स आती हैं, बहुत डिफिकल्टीज आती है, कभी रास्ते चेंज करने पड़ते हैं, डेस्टिनेशन चेंज हो जाती है। तो एंड हमने इसका आगरा में किया था। आगरा लखनऊ से 3 घंटे पहले है, तो हमने आगरा, क्योंकि हम अराउंड 9 साढ़े 9 पहुंचे, कुछ ढूंढने में हमें दिक्कत आई थी, क्योंकि हमारा जो हमें दिया गया था लोकेशन, वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल नहीं रही थी। तो देन फाइनली उनसे बात करके हमने वो लोकेशन मंगवाई और फिर हम यहाँ पहुंचे। तो आज जो रात का हमारा स्टे था वो हमने यहाँ इस होटल में किया। काफ़ी अच्छा डिसेंट होटल था, काफ़ी बढ़िया होटल था। मैं डेफिनेटली लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी वो अगर कोई 1 या 2 दिन के स्टे के लिए आते हैं, होटल ताज एवेन्यू जो आगरा में है उसे ज़रूर देखें, ज़रूर आएँ, और डेफिनेटली अपना स्टे जो है मेमोरेबल बनाएं। एक बार बाबा प्लीज़ आप रूम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन इनको दिखा दें, और जो सेकंड रूम था हमारा वो भी एक बार दिखा दें सबको, हमारे व्यूअर्स को। और हमारा सेकंड रूम भी था, बिकॉज हम लोग 4 लोग थे, आपको पता है, तो 2 लोग एक कमरे में थे और 2 लोग बाकी दूसरे कमरे में थे। ये सेकंड रूम है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है। अब आप देखेंगे रूम नंबर था 608, और सेम पैटर्न वही है, वैसा ही बेड, किंग साइज बेड है, एसी है, टेबल, वर्क स्टेशन है, आपकी केटल है, टीवी है, और अगेन साथ में अलमीराज भी हैं आपके यहाँ पर। अच्छे काफ़ी डिसेंट अलमीराज हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप कोई सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। और वॉशरूम आप देखेंगे तो सेम स्टेटस पे है, वैसा आपका एओ स्मिथ का एक अच्छा गीज़र भी है, WC है, आपका बेसिन है, और आपका कहते हैं वॉशिंग एरिया है। तो आई फील एक अच्छा डिसेंट कमरा आपको वो चाहिए जहां वॉशरूम आपका साफ हो, बेसिक आपको एमिनिटीज सारी मिल जाए, दैट इज व्हाट यू वांट। नहीं तो लग्जरी होटल्स का तो कोई एंड ही नहीं है। सो आई फील दिस वाज द बेस्ट पार्ट व्हिच वी हैव डन। जैसे कि आपने रूम की सारी फैसिलिटीज देखी थी, इस फैसिलिटीज पे ये रूम जो हमें है बहुत अच्छे इकोनॉमिकल रेट पे मिला। 1000 से 1500 के बीच में हमें एक रूम पड़ा था, तो 2 रूम हमें करीबन 3000 के बजट के बीच में पड़ गए, 2500 से 3000 के बजट के बीच में पड़ गए। जो इनके ओनर थे, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, उनसे हमने फ़ोन पे बात की थी पहले ही आने से पहले, तो हुई जस्ट टोल्ड अस कि आप कोई बात नहीं, आइए, जो बेस्ट फैसिलिटीज़ होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा, और जो बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट हो सकता है मैं करूंगा। तो इस रेट पे इससे अच्छी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कभी आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा होटल ताज एवेन्यू आगरा।
और अब जल्द से जल्द हम यहाँ से मूव आउट करना चाहेंगे और अपने अगले डेस्टिनेशन में निकलना चाहेंगे। डे 2 हमारा स्टार्ट हो गया है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा जो ट्रिप है ये अमृतसर से सिक्किम का है। ये राइजिंग सिक्किम डायरीज ट्रिप है जो बेसिकली हमने स्टार्ट किया है, और ये करीबन 10 से 12 दिन का ट्रिप रहेगा, जिसमें हम प्रॉपरली सिक्किम आपको दिखाएंगे ही, बट रास्ते में अमृतसर से सिक्किम के जो भी डेस्टिनेशन आएंगी आपको हम जरूर बताएंगे, उसका रूट बताएंगे। रास्ते में जैसे भी हम रहे, हमने क्या खाना खाया, कैसे किया, हमारा फ्यूल कितना यूज हुआ, हमारे टोल टैक्सेस कितने यूज हुए, हम एक एक चीज का आपको विवरण डिटेल में देंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कल हम आगरा पहुंचे थे। अमृतसर से बहुत लंबी जर्नी करके काफी थकावट थी, काफी दिक्कतें आई रास्ते में, और जानी सी बात है अगर रोड ट्रिप रहेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आती है, बट इसी का तो मजा है दोस्तों। अब इस रोड ट्रिप के बीच में अगर आपको रात को एक अच्छा स्टे मिल जाए, एक अच्छी नींद पूरी हो, तो आगे का सफर बहुत अच्छा निकलता है। तो इसी रोड ट्रिप की जो हमारी डेस्टिनेशन थी आगरा, उसमें हमने स्टे किया रात को होटल ताज एवेन्यू में। जी हाँ, होटल ताज एवेन्यू एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, एक बजटेड प्रॉपर्टी थी जहां हमें कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया रहा। और आज मिलते हैं होटल ताज एवेन्यू के प्रोप्राइटर, उनके मैनेजर सौरभ जी से। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टे यहाँ कराया, आपकी फैसिलिटीज, आपकी हॉस्पिटैलिटी हमने व्यतीत की। सर थोड़ा सा इस होटल के बारे में बताएंगे। सर ये होटल ताज एवेन्यू है जो कि फतेहाबाद रोड बसे मंडी पर स्थित है। सीएनजी पंप के पीछे जस्ट सेंट्रल स्कूल है, उसके जस्ट बगल में ये होटल है ताज एवेन्यू। हमारी 2 स्टार प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, बजट क्लास प्रॉपर्टी है। कहीं भी रूम मिल जाते, मतलब अच्छे रूम है हमारे, आपने देखे हैं जैसे कि, है ना। सर टोटल कितने रूम्स हैं हमारे इस होटल में? 16 रूम है सर। 16 रूम्स है सर। और सर जो रेंज हमने देखी कल रात को, उसी रेंज में सारे रूम्स मिल जाते हैं? उसी रेंज में सारे रूम है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हम। जो फूड होता है, खाना वगैरह होता है, उसका थोड़ा चार्ज लेते हैं बस, और कोई चार्ज नहीं है। सर अगर किसी को हमारे माध्यम से या अगर इस होटल में आके बुकिंग करनी हो, दूर से आ रहा है, तो कोई नंबर अपना प्रोवाइड कर दें अगर प्लीज। हाँ मेरा नंबर है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप उसमें स्क्रीन में डाल देना। ठीक है सर, मैं आपका सर नंबर स्क्रीन में डाल दूंगा। तो सर जो अगर व्यक्ति हमारे थ्रू आ जाता है या हमारे इस वीडियो को चैनल को देख के आता है, प्लीज उनको मैक्सिमम डिस्काउंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका टाइम देने के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे इस होटल के कुछ दृश्य। होटल जहां हम रह रहे थे उसका रिसेप्शन था, तो सोचा आपको भी कुछ उसके वहां की ग्लिम्पसेस बताएं, कैसे उसके रूम्स थे। ये बड़ा एक प्यारा वहाँ एक्वेरियम था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो इसका एक शॉट ले लेते हैं। और ये उसका रिसेप्शन एरिया था, आपको तो मैंने मिला ही दिया था इनके मैनेजर से। तो ये हम अब निकल रहे हैं वहाँ के होटल से, होटल ताज एवेन्यू से टुवर्ड्स अपनी गाड़ी की तरफ। और ये मैगजीन साहब भी आ रहे हैं नीचे बाय करते हुए होटल को, जैसे कि होटल वापस बाय करेगा इनको। और अब हम वापस गाड़ी की तरफ बैठेंगे। अब गाड़ी में बैठ के देखो यार दोस्तों, हमारा बेसिक एम तो है अब आगे सिक्किम की तरफ निकल जाना, बट अब आगरा आए हैं तो कुछ तो आगरा के बारे में देखें। और ये निकल गई हमारी शान की सवारी ट्रेल ब्लेजर। तो अब हम चल पड़े हैं आगरा की उन सड़कों पे। देखो कितना सुबह की वो गुनगुनी ठंड, इतना अच्छा लगता है इस मौसम में। आप बाहर निकल रहे हैं, रोड्स बिल्कुल साफ है, खाली है, सुबह रश भी नहीं होता। अब ये सड़कें हम आपको रात को भी दिखा सकते थे, पर रात को इतना रश था दोस्तों, आपने देखा ही था, तो क्या दिखाते। और ये दोस्तों जहां हम पहुंचे हैं, ये आगरा का सेल्फी पॉइंट है। यहां पर काफी लोग आके पिक्चर्स अपनी खिंचाते हैं। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये मेन रोड है जो टुवर्ड्स लखनऊ हाईवे की तरफ जाती है, जो सीधा बाहर लेके जाती है। पर यार हमने सोचा अब आगरा आए हैं तो थोड़ा सा तो कुछ यहाँ का देख रहे हैं, और थोड़ा में सबसे इंपॉर्टेंट तो ताजमहल आता है। तो ताजमहल और उसके फ्रिज मैग्नेट्स देखने के लिए हम ढूंढ रहे हैं यहां वहां कि कहां जाए। और अचानक हमें किसी ने बताया कि दोस्तों आप गलत तरफ आ गए हो, तो हम वापस मुड़ गए। और ये था हमारा नमस्ते चौक दोस्तों। तो नमस्ते चौक से निकलते हुए हम अब निकल गए टुवर्ड्स ताजमहल। दोस्तों हाय, क्योंकि आगरा में है तो यार ताजमहल तो जाना बनता है। नो डाउट आगरा हमारी चेकलिस्ट में नहीं था, हमारी चेकलिस्ट तो सिक्किम है, बट आगरा आए और ताजमहल टच करके ना जाए तो मुश्किल हो जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक बेसिक सिस्टम है कि जहां भी जाएंगे वहां के फ्रिज मैग्नेट्स हमने जरूर लेने हैं, क्योंकि वो एक सवीनियर भी रहता है, यादगार भी रहता है। तो हम सुबह से फ्रिज मैग्नेट ढूंढ रहे हैं ताजमहल का, वो मिल नहीं रहा था।
तो काफी लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ताजमहल के साथ जाइए, वहाँ मार्केट्स में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो हमने कहा जब जा ही रहे 2 मिनट बाहर से फटाफट देख लेते हैं। तो बस ये फ्रिज मैग्नेट लेने जा रहे हैं और दूर से अगर हो सका तो आपको ताजमहल के छोटे से दर्शन कराएंगे। तो ये रास्ता जो है ये ताजमहल की तरफ जाता है, 2 किलोमीटर यहाँ से है बस। तो वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स ताजमहल, ईस्ट साइड है यार। ये देखो कितना अच्छा यहाँ पर ये है, ये जो ना चौक पे फ्लूट बनी हुई है ना, हाथों में जैसे लगता है मुरली पकड़ी हुई है, ये देखिए चौक पे। तो दोस्तों यहाँ से हम अब जा रहे थे ताजमहल की तरफ, और ये देखो कितना सुंदर ये एक फ्लूट की जो एक मूर्तिकार ने बनाई है, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर हैं, बड़ा अच्छा एक एस्थेटिक लुक आता है। और ये रास्ता जो है हमारा ताजमहल की तरफ जाता है, दोनों तरफ काफी अच्छे घने पेड़ हैं और काफी अच्छी शॉप्स है। देखो हमारा टारगेट वही था कि हमें ताजमहल भी देखना है और हमारे फ्रिज मैग्नेट जो मेन हमारा सुविनियर है, जो हमें हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लेना ही लेना था। तो हम इसे ढूंढ रहे हैं लेफ्ट राइट पर कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। पर वो कहते हैं ना कि जब कुछ ठान लिया हो तो पक्का मिल ही जाता है, बस ढूंढने की बात होती है। और ये देखो दोस्तों आपके राइट साइड में मधुबनी पेंटिंग्स है जो वहां की बड़ी फेमस है। ये मधुबनी आर्ट इसे कहते हैं। ये दीवारों पे हर जगह आगरा में बना हुआ है। देखिए कितने सुंदर म्यूरल्स बने हुए हैं, राजा रानियों के जो पुराने घोड़े गाड़ी में जा रहे हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं, बड़े अच्छे म्यूरल्स पूरे आगरा में बने हुए हैं। और ये दोस्तों होटल ताज महल जो वहां का सबसे फेमस होटल है, 7 स्टार होटल वहां का। काफी फास्ट में वहां से निकलना पड़ा। ये देखिए एंट्रेंस उसकी है ताज महल होटल की। ये बहुत सुंदर वहां का होटल है एंड ये आपको दर्शाता है कि वहां की जो संस्कृति है और वहां की जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो प्रॉपर उस होटल में दिखाई जाती हैं। और अब हम भाग रहे थे ताजमहल की तरफ। 1.2 किलोमीटर का रास्ता था, पर दोस्तों हमें जल्द से जल्द वो कवर करना था। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, सिक्किम हमें पहुंचना था। और तभी हमें लेफ्ट साइड में दिखी हमारी वो चीज जिसके लिए हम सुबह से दरबदर भाग रहे थे, वो एक हैंडीक्राफ्ट शॉप जहां हमें सब कुछ मिल सकता है। तो फाइनली दोस्तों हमें ये मिली अजीज हैंडीक्राफ्ट की बहुत अच्छी शॉप थी जो हमें बिल्कुल ताजमहल से कोई 1-1.5 किलोमीटर पहले मिली। देखिए कितने सारे यहाँ फ्रिज मैग्नेट्स हैं। हमारी जो दिल की तमन्ना थी, दिल की चाह थी, वो हमें बस ले गई इसके पास। हम उतर गए थे गाड़ी से, हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाया और हम उतर गए और हमने कहा कि यार यही तो हमारी जन्नत है, उस जगह पे जहां हमें सब कुछ मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें इनके पास थी। देखिए शॉप के बाहर ही कम से कम अलग अलग किस्म के कोई 2500 किस्म के यहाँ पर फ्रिज मैग्नेट्स लगे हुए थे। कुछ मेटल में थे, कुछ वुडन में थे, कुछ बिल्कुल सस्ते थे, कुछ अच्छे महंगी क्वालिटी के थे। मतलब हर तरह के ताजमहल के, वहाँ के मार्बल के जो आर्टिफैक्ट्स है वो थे। देखो दोस्तों आप यहाँ पर शीशे के भी ताजमहल के जो बहुत डिफरेंट टाइप के इनके पास छोटे छोटे फ्रिज मैग्नेट्स थे। अच्छा यहाँ पर देखिए जो ये बहुत से कारीगरी की, ये सारे मार्बल है। इसको बेसिकली हम कहते हैं ये मार्बल डस्ट होती है जिससे ये सारा मटेरियल बनाया जाता है। हम लोग यहाँ मल्टीपल एंगल से शॉट कर रहे थे बिकॉज देखो आप लोगों के लिए सब कुछ दिखाना भी था और कुछ खरीदना भी था। तो हमने काफी कुछ यहाँ से मार्बल का लिया, मार्बल सोप केसेस लिए, मार्बल ज्वेलरी बॉक्सेस लिए, मार्बल के गिफ्ट्स लिए, मार्बल के हमने की चेन्स लिए, बहुत कुछ हमने देखा। और ये देखें आप छोटे छोटे जो यहाँ पर अर्दन वेयर्स हैं, जो वो दिए जलाने वाले होते हैं, वो भी मार्बल के थे। तो मतलब यार ओवरऑल बहुत ही मजेदार और बढ़िया जगह थी और काफी कुछ हमें शॉपिंग करने को मिला। जैसे हम हमेशा सिलेक्ट करते हैं अपने घर के लिए तो वो यादगार एक सवीनियर भी रहता है। तो भैया की शॉप पे हम आए हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से डील किया, बहुत अच्छी चीजें दिखाई। भैया बताएंगे, आप अपना नाम बताएं, शॉप का नाम बताएं। और भैया कहाँ पर ये शॉप है? ये सिल्वग्राम के पास है सर। अगर किसी को भी यहाँ पर आना हो तो थोड़ा एड्रेस बताएं। सिल्वग्राम पूछ ले किसी से भी। ठीक है, सिल्वग्राम यहाँ पे देख के सारा बताइए आप, थोड़ा एड्रेस बताएं, फोन नंबर बताएं। देखिए जैसे इनका नाम है अजीज और हमारा शॉप का नाम है अजीज हैंडीक्राफ्ट। ये है ताजमहल, ताज नगरी के पास सिल्वग्राम पार्किंग। ये हमारे बॉस हैं, हम इनके नीचे काम करते हैं। और जैसे जो है ना मार्बल वगैरह की ये चीज़ है हम लोग जो है बेका करते हैं। जैसे ताजमहल का है, जैसे जो है प्लेन है अपने पास, बहुत आर्ट है अपने पास। जैसे ये प्लेट लगी हुई है, बहुत स्टोन का काम होता है हमारी दुकान पे। एक बार आप बाबा सारी जो है शॉप का दिखाइए। सारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट जितने भी हैं सारा मार्बल की चीज़ें यहाँ पर है, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। हमने तो कुछ 2-3 भैया ने हमें स्पेशली दिए हैं और हमने इसको सिलेक्ट किया। पर मैं लोगों से स्पेशली कहूँगा जो भी यहाँ पर आगरा आए भैया की शॉप पे ज़रूर आए, यहाँ पर ज़रूर एक बार इनको सेवा का मौका दें। आप निराश होकर यहाँ से नहीं जाएंगे। जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट देंगे। सर का चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी होगा सर के थ्रू हम डिस्काउंट करके देंगे। भैया ने स्पेशली कहा है कि जो भी डिस्काउंट जो भी भैया हमारे चैनल का नाम लेके आएगा, हमारा नाम लेके आएगा, उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। मिलेगा। तो भैया की दुकान पे ज्यादा से ज्यादा आए, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स लें और अपने घर पे ये चीजें लेके उसे यादगार बनाएं। थैंक यू।
तो दोस्तों यहाँ से सामान लेके मन में बहुत सारी यादें लेके हम निकल पड़े। ये देखो यार, टांगे यहाँ भी चल रहे हैं। मुगलों का शहर है तो टांगे तो यहाँ मिलेंगे। एक दोस्तों बुरी खबर ये थी कि हम ताजमहल जा नहीं सके। मैं जानता हूँ यार, आप सब लोग हमें बहुत बोलेंगे कि आप ताजमहल दिखाना चाहते थे, पर क्या करते यार, टाइम बहुत हो चुका था। हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से 11 बजे का टाइम हो चुका था और हम अभी आगरा में ही थे। अब अगर ताजमहल जाते तो और लेट हो जाते और हमें सिक्किम पहुंचना था दोस्तों। तो हमने रास्ता बाहर के लिए पकड़ लिया, जिस हाईवे से आए थे वहां से निकले। और ये देखो यार, ये नमस्ते चौक जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और यहाँ की स्पेशलिटी देखो, एक और चीज थी, पेठा। जो हमने पेठा यहाँ से लिया था कल रात को और जो आपको दिखाया था, उसी की एक बहुत अच्छा एक जो मॉन्यूमेंट है, जो एक बड़ी अच्छी मूर्ति है पेठे की, वो एक चौक पे, और साथ में मिठाइयां भी है। तो मिठाई और पेठे और नमस्ते चौक, देखो कितनी स्पेशलिटी यहाँ की यार। यहाँ से ये देख के हम आगे रास्ते के लिए निकल पड़े। तो जो ये रास्ता था हमारे, ये बेसिकली आगे हाईवे को जोड़ता है, जो आगरा लखनऊ हाईवे, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। बहुत सी चीजें थी देखने लायक यार। उन सबको मन में समेटते हुए, यादों को मन में कैप्चर करते हुए, अपने लेंस में हमारे बीबी ने और साथ में मैडम आकृति ने उन सबको कैप्चर किया। और ये हम पहुंचे आगरा की उस सीमा में जहां से हम आगरा के बाहर निकलेंगे लखनऊ की तरफ। और देख रहे हैं सामने लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड था जो बता रहा था कि हमको लेफ्ट में मुड़ना है लखनऊ के लिए। तो दोस्तों ये जो रास्ता आप स्लिप रोड देख रहे हैं, ये जाती है लखनऊ। अगर हम सीधा जाएंगे तो हम आगरा शहर में जाएंगे, और जो ये स्लिप रोड है ये आगे सीधा जाएगी तो दिल्ली नोएडा की तरफ, और अगर हम ऊपर जाएंगे राइट साइड तो जाएगा लखनऊ की तरफ। तो दोस्तों इसी रोड पे हम चलते हुए आगे पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन नेक्स्ट, जो है लखनऊ। सो फाइनली हम आगरा से बाहर निकल के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। बाबा आप दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, ये सामने आप देखें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। सो ये रास्ता यू टर्न करके, बेसिकली ये रास्ता नोएडा दिल्ली वाला ही है, बट अगर स्ट्रेट जाएंगे तो नोएडा दिल्ली वहां से आएगा। हमने अब लेफ्ट ले लिया है। लखनऊ यहां से 320 किलोमीटर है और हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। ये रास्ता अब डायरेक्टली हमें लखनऊ जाएगा। और हमें काफी हमारे मतलब दोस्तों ने या नोन ने बताया था कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 6 लेन है और बहुत खुला है, तो यहाँ डिस्टेंस आप बड़ा इजीली कवर कर सकते हैं। तो अब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं एंड इसमें हम एक बीच में स्टॉप लेंगे जहां पर हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो लेट अस सी अब आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे ये कैसा हमारे लिए रहता है। आज डे 2 है हमारे व्लॉग का, डे 2 ऑफ राइजिंग सिक्किम ट्रिप, अमृतसर टू सिक्किम। आप दोनों तरफ से देखेंगे इसके पोल्स काफी सुंदर है। मतलब अगर मैं हाँ, जैसे लग रहा है कवर हुए हैं, जैसे लग रहा है पेड़ों का कवर है दोनों तरफ से। बहुत सुंदर इन्होंने बनाया है और अब मेंटेन भी कर रहे हैं। ये हमारे सामने अब आगे बोर्ड, अयोध्या यहाँ से 454 किलोमीटर्स है। सो फिरोजाबाद 40 किलोमीटर्स, कन्नौज 199, लखनऊ 317 किलोमीटर। सो ये हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। सो आगरा से निकलने के बाद आगरा से निकलने के बाद ये हमारा पहला टोल प्लाजा है आज का। कल हमने टोटल 15 टोल प्लाजाज कवर किए थे अमृतसर से आगरा तक। अभी पहला टोल प्लाजा है जो टुवर्ड्स लखनऊ जाने में आ रहा है। यहाँ कितना चार्जेस है वो हम देखते हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी बताएंगे। सो ये बेसिकली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का फर्स्ट टोल प्लाजा है जो फास्टैग इनेबल्ड है। सारा एरिया यूपी एक्सप्रेसवे डेवलपमेंटल अथॉरिटी के अंडर आता है। तो
अब ऑब्वियसली स्टेट बदल गया है, पहले जो था वो यूपी के अंडर नहीं था, अभी तो ये यूपी डेवलपमेंटल अथॉरिटी के अंडर है ये सारा। ये आ गया हमारा DL10CG 5834, बिल्कुल। सो DL10CG 5834 से हम पास हो गए हैं इस टोल प्लाजा से, और अब हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स लखनऊ। मैं रिसेंटली अभी लखनऊ वैसे भी होके आया था। आप जानते ही हैं जब हमारा महाकुंभ था फरवरी 2025 में, तो मैं स्पेशली उस टाइम महाकुंभ अपनी फैमिली के साथ गया था। मेरे सिस्टर और मेरे फादर मेरे साथ थे। मैं तब लखनऊ रुका था क्योंकि हमारा स्टॉप ओवर था। डायरेक्ट हमें ट्रेन मिली नहीं थी, बिकॉज आप जानते हैं उस समय रश बहुत था और मेरा एंड मोमेंट पे प्लान बना था। तो हम जब वापस आ रहे थे, मेरा स्टॉप ओवर लखनऊ में 3-4 घंटे के लिए था, तो हमने सोचा यार हम तो यूट्यूबर हैं, हमें तो थोड़ा सा भी मौका मिले तो हमें ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उस 2 घंटे में भी मैंने कोशिश की थी कि हमने लखनऊ को जितना हो सके हमने देखा था। स्पेशली वहाँ के टुंडे कबाब तो हमने ज़रूर खाए थे, पैक भी कराए थे। और लखनऊ फेमस है अपनी चिकन कारीगरी के लिए। तो चिकन के कुर्ते, चिकन के जो लेडीज़ वेयर है और चिकन के जो मेंस कुर्ते हैं, शर्ट्स हैं, हमने वो काफ़ी लिए थे और बाद में हमने उसे यूज़ भी किया था। बहुत अच्छा रहा हमारा वो एक्सपीरियंस। और फाइनली लखनऊ फेमस है, नवाबों का शहर है, तो इत्र तो मिलेगा ही भाई। तो इत्र से आप अपने आप को महकाएंगे वहाँ। सो लखनऊ हम जब भी गए तो हमने तीनों चीज़ें वहाँ से ली थी, वहाँ के कुर्ते, वहाँ के इत्र और फाइनली वहाँ का टुंडे कबाब। तो कोशिश करेंगे आज भी आप लोगों को वो सब दिखाएंगे। और हाँ, वहाँ का बास्केट चाट, या कि अब तो वो बास्केट चाट अमृतसर में भी आ गया है, पर फिर भी जो लखनऊ का बास्केट चाट है उसकी तो बात ही कुछ और है। तो अगर हमारा टाइम रहा तो हम डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें वहाँ दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी उनका स्वाद खिला तो नहीं पाएंगे, पर हाँ ज़रूर दिखा के रेलिश जरूर कराएंगे। यार एक बात मैं आप लोगों को ऑफ द ट्रैक बोलना चाहूँगा। देखिए, इसका कोई लेना देना नहीं है कि हम किस जर्नी में जा रहे हैं, चाहे वो अमृतसर से सिक्किम हमारी है, चाहे वो छोटी जर्नी है, बड़ी जर्नी है। बिकॉज हम लोग 1-on-1 एक आपस में बात कर रहे हैं व्यूअर्स के साथ। एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी, बिकॉज मैंने यहाँ बहुत नोट किया है, यार सीट बेल्ट लोग नहीं पहन रहे हैं, तो प्लीज़ सीट बेल्ट अपनी ज़रूर पहने। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं खुद और मेरे जो पायलट ड्राइवर साथ में हैं, जो मेरे नेविगेटर हैं, जो मेरे इस वक्त भूपिंदर जी जो हमारे एडिटर हैं जो सामने बैठे हैं, वो ज़रूर सीट बेल्ट पहने। ये आपकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना होगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू। कुछ भी आगे अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो बेटर है आप सीट बेल्ट हमेशा पहने, ताकि गाड़ी को कुछ हो ना हो, एटलीस्ट आप तो बचेंगे, आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हाईवे पे हैं, यहाँ पर 120-130 की स्पीड चलती है, तो उस वक्त अगर आपने सीट बेल्ट पहनी होगी और बाई चांस कुछ भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो एटलीस्ट आपकी जान पे नहीं बन के आएगी। सो प्लीज मेक इट श्योर हमेशा सीट बेल्ट पहने एंड ड्राइव सेफ। यार पता है आज एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। हम अभी जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चल रहे थे, तो बिल्कुल हमारे साथ, ये करीबन मतलब आधे घंटे पहले की बात है, तो हमारे सामने 2 बाइकर जो है ना, बाइक्स पे बाइकर गैंग था। उन 2 लोगों का उनका ट्रायल चैनल का नाम भी लिखा था, बट क्योंकि रश काफ़ी था उस टाइम पे तो हम देख नहीं पाए। हमने काफ़ी कोशिश की कि हम मतलब उनकी स्पीड को मैच करके उनसे बोलें कि यार एक मिनट बात करते हैं, मीटअप करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं ना। ऑब्वियसली उनका भी थॉट यही है रोड ट्रिप का, हमारा भी थॉट रोड ट्रिप का है। हो सकता है वो किसी और जगह जा रहे हो, आई डोंट नो कौन से शहर था उनका, यही जानने के लिए हमने कोशिश की। बट एक्चुअली क्या था, वहाँ ना 1 वे रोड थी, तो बाइक तो ऑब्वियसली आपको पता है साइड से निकल जाता है, गाड़ी को निकलने के लिए जगह चाहिए। और हमारी थी भी शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर जगह भी काफ़ी लेती है, विड्थ में भी काफ़ी बड़ी है, लेंथ में काफ़ी बड़ी है, तो हमें जगह चाहिए थी, इसलिए हम वहाँ से इमीडिएटली निकल नहीं पाए और थोड़े वो लोग आगे निकल गए। हम ट्राई करेंगे अगर आगे कहीं रास्ते में उनसे मीटअप हो पाया या मिले तो उनसे बात जरूर करेंगे, वो आप लोगों को तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएंगे।
क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको आइडिया मिलता है। हो सकता है कुछ हम चीज गलत कर रहे हो तो वो हमें बता दें, या कुछ उनके पास हो जो हम उनसे शेयर कर सके, या मे बी एक इकट्ठे मीटअप से क्या होता है, एक आइडियाज आपको नए पता चलते हैं रोड ट्रिप के लिए क्या क्या करना चाहिए। नो डाउट वो बाइक पे कर रहे हैं, हम गाड़ी पे कर रहे हैं, बट बेसिक थॉट तो एक ही है ना। तो आजकल रोड ट्रिप्स हैव बिकम सच अ रेज। मजा आता है इस चीज का यार। आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी से निकल के कुछ 10 दिन 9 दिन 12 दिन एक नए व्हाट डू यू कॉल तरीके से आप उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो। ये सिर्फ शहर को देखना नहीं है, ये उस शहर तक पहुंचने की जर्नी है। अगर मैं सही मायनों में वर्ड बोलूं, उस शहर तक पहुंचने की जर्नी। तो हम सिक्किम तो जरूर जा रहे हैं, पर सिक्किम जाना हमारा या सिक्किम घूमना कोई मेन अभिप्राय नहीं है। हमारा अमृतसर से सिक्किम तक जाने की जो जर्नी है, उसे समझना और उसे महसूस करना और रादर उसे जीना, वो हमारा बेसिक कंटेंट है। तो मैं बस यही समझूंगा और यही कहूंगा कि सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम रोड ट्रिप्स करो यार। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम कभी होता नहीं है। मैं भी डॉक्टर हूं, टाइम निकाल रहा हूं अपनी बिजी लाइफ से कि चलो यार चलते हैं 10 दिन। कुछ नहीं होता, जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। ये अभी मिली है, टाइम है, लेट्स गो आउट। गाड़ी पकड़ो, बाइक पकड़ो, जिस तरह भी जाना चाहते हो जाओ, जो आपकी फिजिबिलिटी है। ऑब्वियसली अपना बजट देखो, सब कुछ करो, बट टाइम निकालो। साल में 2 बार 4 बार 6 बार जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बट जरूर रोड ट्रिप्स पे जाओ। इंडिया बहुत सुंदर है, देखने लायक यार। इंडिया को एक्सप्लोर करो, देखो। और फिर से मैं वही बात कहूंगा जो बार बार आपको रिपीट करता हूं, एक्सप्लोर, डिस्कवर, एडवेंचर, क्योंकि यही है एक्सप्लोर विद मैगजीन्स। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम रास्ते में अपना लंच या ब्रेकफास्ट करेंगे। काफी देर से चल रहे थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और काफी ज्यादा भूख हमें लग रही थी, तो हमने सोचा रास्ते में कहीं गाड़ी रोकें, कुछ जलपान तो करें। तो हमने धीरे से रास्ते में गाड़ी को रोका और तैयारी की अपने पहले पिट स्टॉप की। हाय गाइस, अगेन अमृतसर से सिक्किम की तरफ जा रहे हैं। ये रोड ट्रिप हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। बहुत महीनों बाद, मेहनत करने के बाद, प्लान करने के बाद ये हमने एग्जीक्यूट किया है। बहुत हमने कोशिश की कि इसे जल्द से जल्द हम एग्जीक्यूट करें और बनाएं, पर कुछ ना कुछ दिक्कत हमेशा आ जाती थी। काम कर रहे हैं, कभी हम बिजी हैं, कभी दूसरा कोई इंसान बिजी है। सब लोगों को साथ ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट फाइनली एट द एंड हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया और हम चल पड़े। और इस वक्त हम हाफ ऑफ द डिस्टेंस आ चुके हैं, यानी कि हम पहुंचे हैं इस वक्त लखनऊ के नजदीक। 100 किलोमीटर लखनऊ से पहले हैं। ये हमारी गाड़ी है पीछे, शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर। ये हमारे एडिटर मिस्टर भूपिंदर बाबा, जो बाहर उतर के भी अपने ही सीन्स शॉट कर रहे हैं। देखिए, इनकी डेडिकेशन की मैं दाद देना चाहूंगा। इनकी डेडिकेशन के कारण ही आप लोग वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं। और पीछे हमारे साथ में एक गाय भी है खड़ी है, गाय माता है, देखिए। ये यहाँ पर हमारे फूड ब्लॉगर जो हैं वो कुछ खाना बना के दे रहे हैं हमको। देखिए, ये है डेडिकेशन काम के प्रति। और ये हमारे चेयरमैन जो हैं, बहुत वो एस्ट्रोलॉजर भी है, पॉमिस्ट भी है, ऑकल्ट साइंस के बहुत बड़े विद्वान भी हैं। आप इसमें बोलें। इस टीम में लाजवाब लोग हैं जी। आ रहा है आवाज? हाँ। इसमें देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं, फिजिशियन है, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट है। ही कैन गिव यू ऑल द टिप्स रिगार्डिंग upkeeping of health, diseases, very important thing for life, making a rather a healthy life. वो हमारी बिटिया रानी है, वो फूड ब्लॉगर भी है, डाइटिशियन भी है। She has some wonderful recipes for keeping you healthy and keeping you fit, so that you lead a very wonderful and purposeful life. फिर हमारे मिस्टर बाबा जी है, बड़े इंटरनेशनली नोन फिगर है रिगार्डिंग एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। इनकी बहुत शौक है, बट वेरी गुड मैन है। डिजिटल व्हाट यू कॉल डिजिटल फील्ड में इनका काफी अच्छा काम इनका। एज फॉर माई सेल्फ, आई एम मैन विद मल्टीपल पर्सनालिटी। आई एम डीलिंग इन political writings plus an occult science में बड़ा मैं बिलीव करता हूँ। I am an astrologer, वास्तु consultant, palmist, handwriting expert and other things. You can consult me anytime, anywhere for your problems. Thank you.
So this was a wonderful, introduction of all of our people who are with us. बहुत अच्छी तरीके से हम इस ट्रिप को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डे सेकंड है हमारा अमृतसर टू सिक्किम, राइजिंग सिक्किम का। हम अभी पहुंचे हैं लखनऊ से 100 किलोमीटर पहले। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। अब हाँ, सबसे पहले हम कुछ बनाने चाह रहे हैं, बिकॉज हमने अपने साथ कुछ इक्विपमेंट्स लिए थे बनाने के लिए, जो था गैस, एक छोटा पोर्टेबल हेसर का गैस। और आज पहली बार, अब डे सेकंड में, हम उसको बना के उसमें या तो सूप या तो कोई मैगी खाएंगे। वो हमारी डाइटिशियन देखेंगे क्या हमारे लिए बेटर है। जैसे ही वो बनाएंगे मैं आपको उसकी डिपिक्शन दिखा दूंगा। बर्तन तो ला दो भाई। आपको कौन सा, बड़ा वाला चाहिए, छोटा की बड़ा? सो बेसिकली जो चीज़ें हमने तब लाई थी, आज की अब यूजेज हम स्टार्ट करेंगे। ये 1.25 लीटर का है, 1.25 लीटर का ये बर्तन है। ब्यूटेन गैस आपके सामने, उस टाइम मैंने आपको कहा था कैसे हम लगाएंगे। तो ये देखो सेटअप ब्यूटेन गैस का। ब्यूटेन गैस ये है, ये गैस है जिसके अंदर हमें लगाना है। ये हमने इसकी साइड्स खोल दी हैं और थोड़ा सा, यही तो अपने थोड़ी सी गलती कर दी मैडम ने, इसको खोला नहीं, इसके पैर भी खोलने हैं, ये लंगड़ा हो गया। अब ये सेट, कभी कभी वो गलती के काम करते ये आप ले लीजिए मैम। नहीं चाहिए। इसको कहते हैं जी कभी लाख। तो दोस्तों ये था वो सेटअप जो हमने आप लोगों को पहले बताया था। हेसर गैस जो थी हमारी, उसके साथ ब्यूटेन भी हेसर का था। देखो यार, पहली बार हम इसको अब यूज कर रहे थे, घर पे यूज करके दिखाना और घर पे उस चीज को देखना और फाइनली उसको असल जिंदगी में अब यूज करना। रोड साइड ढाबे ऐसे ही तो होते हैं दोस्तों। रोड पे, सड़क पे आप देख रहे हो कैसे हमने उस हेसर के गैस को लगाया और उसके साथ हमने एक जो हमारा हेसर का ब्यूटेन गैस था इसको अटैच किया। पर यार धूप इतनी ज्यादा थी कि फ्लेम दिख ही नहीं रही थी। हम काफी बार ट्राई कर रहे थे कि हमें पता चले फ्लेम चल भी रही है कि नहीं चल रही, बट कोशिश करके भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। फिर हमें आइडिया है क्यों ना हम वो निकालें जो हमने साथ में एक हमारी कवरेज लाई थी स्टील का। अगर आपको याद होगा, हमने एक स्टील कवरेज भी लाई थी, एल्यूमिनियम का रादर था वो, स्टील का तो नहीं मैं कहूंगा, एल्यूमिनियम का एक कवर था जो टोटल साइड से उसको कवर कर देता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हमारे एपिसोड 4 में जो आपको हमने दिखाया था कि किस तरह हम गैजेट्स लेके आए थे और कैसे कैसे हमने उसे ऑपरेट किया था, आप वापस जाके वो एपिसोड 4 EP4 में देख सकते हैं कि हमने क्या क्या गैजेट्स लाए थे और कैसे यूज किए थे। तो देखो बहुत जद्दोजहद चल रही थी। आकृति जो हमारी डाइटिशियन है, जो हमारा खाने पीने का ध्यान रख रही है, वो इस वक्त इसे जलाने की कोशिश में पूरी लगे थे। ये जल जरूर गया था पर अभी दिख ही नहीं रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली दिन का जब इतना उजाला होता है ना तो फ्लेम दिखती नहीं है। फिर हमें आइडिया है कि नीचे क्यों ना एक सपोर्ट रखें, तो हमने एक जो कार्टन था उसे निकाल के उसे नीचे एज अ टेबल रखा और उसके ऊपर हमने अपना ये गैस स्ट्रक्चर माउंट किया। तो तेरे भाई में ये पता चला कि हाँ ये चल रहा है और इसकी फ्लेम प्रॉपर आ रही। देखिए मैडम बिल्कुल कोशिश कर रही है फ्लेम दिख जाए, पर ये प्रॉपरली हमें पता चल नहीं रही थी। पर खैर ये फ्लेम जल चुकी थी। तो अब ऑब्वियसली हमने इस पे कुछ ना कुछ बनाना था, तो पहले सोचा क्यों ना सूप से शुरुआत की जाए। हमने अपने सारे सामान जो थे वो निकाल के रख लिए थे। इसमें हमारा जो एक आपने देखा है पोर्टेबल बाउल भी था, जिसको जो बड़ी इजीली बंद भी हो जाता है, उस छोटा सा बाउल है। ये आधे लीटर का बाउल है या 1 लीटर का भी हमने रखा था, 2 बाउल्स थे। तो इस लीटर आराम से इसके अंदर आप अपना पानी डाल के इसे पानी को उबाल सकते हैं और उस पानी के अंदर चाहे आप मैगी बनाएं, चाहे आप सूप बनाएं, चाहे आप कुछ भी बनाएं। तो देखिए हम प्रॉपरली इसको गर्म कर रहे थे, बिकॉज पहले पानी का गर्म होना बहुत जरूरी है। पानी गर्म होगा तो ही आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। रेडीमेड सूप होगा या रेडीमेड आपका पास्ता है या आपका रेडीमेड मैगी है, आप डालें और उसे बनाएं। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आ गया था वो था कि यार जो फ्लेम जब प्रॉपरली पता नहीं चल रही, तो हमने कहा अब इसे कैसे चलाना है। तो यहां हमने शुरुआत की अपने एल्यूमिनियम के फॉइल्स की। ये एल्यूमिनियम फॉइल आपको मैंने एपिसोड 4 में दोस्तों दिखाए थे, जो हमने स्पेशली बाय किए थे सेसर के गैस के साथ। पर यार मुद्दा फिर से वही आया था कि ये लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि हवा इतनी वहां चल रही थी। हाईवे पे आप कोई भी काम करें तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो हमने कहा कि चलो इसे कवर करते हैं इस तरीके से कि हवा को रोक दें, पर हवा हमें ही हिला रही थी, इसे हम क्या ही रोकते। तो हमने बहुत कोशिश करके इसे फाइनली बंद किया और ये बहुत अच्छी तरह से बंद हो गया। और ये देखिए आकृति ने इसको उसके एक साइड से लगा दिया, दूसरी साइड से मैं यार बड़ी कोशिश कर रहा था, इसका एक पिन निकल गया था, वो पिन जा ही नहीं रहा था। मतलब मैं लाख कोशिश कर लो, पिन घुस ही नहीं रहा था अंदर। बट फाइनली मैं उसे घुसाने में कामयाब रहा और पिन डालने के बाद
हमने इसे लगा दिया। मैगजीन साहब यही बोल रहे थे, भाई देखो यार, आप इन चीजों को टाइमली यूज करो, हम आगे बहुत ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, हमें सिक्किम पहुंचना है, लखनऊ पहुंचना है और आप यहां ही अटके पड़े हो। बट क्या करते दोस्तों, जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं, गाड़ी के अंदर तो हमने सामान डाल दिया, पेट में तो कुछ गया ही नहीं था, तो उसे भी तो भरना था। तो कुछ भी हो, हमने कोशिश करके फाइनली उसे जोड़ ही दिया, और जोड़ने के बाद हम ऑब्वियसली अपने खाने की तरफ चले कि हमने अब क्या खाना है। मैम सरप्राइज में मैम ने हमें रखा हुआ था। मैंने बड़ी बार उनसे पूछा, यार क्या खिला क्या रहे हो? कहते ये तो मैं आप बनने के बाद ही बताऊंगी। मैंने कहा पानी तो गर्म कर लिया, पर बताओ तो सही खाना क्या है। तो एक्चुअली मैम हमें सूप पिला रहे थे और वो सूप बहुत ही टेस्टी था। बट फिलहाल अभी एक मेन मशक्कत थी जो मैं इसे बनाने में लगा हुआ था। अभी भी मैंने मैगजीन साहब को बोला कि यार आप पकड़ो विजय जी, इसको पकड़ो ऊपर से, ताकि मैं इसको जोड़ूं और ये बन तो जाए, बनेगा तो ही हम इसको कुछ आगे कर पाएंगे। देखिए हवा कितनी चल रही थी, पर यार ये जो भी हो, कितनी मुश्किलें भी हो, बट इसी का लुत्फ है, यही तो रोड ट्रिप है। हम कहते हैं ना बार बार, एक्सप्लोर, डिस्कवर, एडवेंचर। तो दोस्तों यही है, हम इस चीज को डिस्कवर कर रहे हैं, इसको एडवेंचर कर रहे हैं और आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ये दिक्कत नहीं है, यही मजा है। एक्सप्लोर विद मैगजीन्स में देखो यही मजा आता है। ये देखो नमक का उपयोग हो रहा है, मतलब कोई चटपटी चीज हमारे सामने आ रही है और अब हम उसको खाएंगे पक्का। चलो ये देखो जी, फाइनली हमने इसको ऐसे, देखो ये कितना अच्छा सेटअप है। इस सेटअप को आप देखो। तो प्लीज आप वो डस्टबिन निकालिए जो हमने टेम्पररी बनाया है। तो ये सेटअप देखो कितना अच्छा है। हमने यहाँ पानी गर्म कर रहे हैं, हमने पानी यहाँ गर्म किया है। यहाँ सामने हमारे कप प्लेट्स पड़े हैं जिसमें हमने खाना है, पानी हमारा अपना है। और ये यहाँ देखो, अब टिपिकली देखिए रोड साइड सेटअप हमने किया। आप देखो ये हाईवे है। बाबा एक बार आप व्यूअर्स को दिखाएंगे, ये एक पर्टिकुलर हाईवे है जहां हमें भूख लगी। यहां कुछ भी नहीं है, ना होटल है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई रेस्ट हाउसेज है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, तब वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे था, आज ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। अगेन सेम स्टोरी है। यूपी में हमारा कुछ भी यहां पर नहीं है। 3 घंटे का सफर, या 4 घंटे का सफर था आगरा से लखनऊ तक, और अब 1 घंटे का सफर रह गया है, करीबन 100 किलोमीटर रह गया है। और हमें भूख लगी थी तो हमने कहा कुछ तो खाएं। अब यहाँ रास्ते में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपना सेटअप खोल के बनाना शुरू किया है। तो ये देखिए, अब फिर से मैं दिखाऊंगा, ये हमने रेडी टू मेक सारी चीजें इसमें स्टार्ट करके डाल दी हैं और ये हमने कवरेज इसको पूरी कर दी। देखो कितनी अच्छी तरह से चीज कवर होती है। तो दोस्तों फाइनली हम बहुत नजदीक थे अपने पहले डिश की बनने में। पानी बिल्कुल गर्म हो चुका था और हम अब उसके अंदर अपने जो सैशेज हमने लाए थे सूप के, वो हमने डाले, क्योंकि हमें मैडम ने बताया, आकृति ने, कि हम आज आपको सूप पिलाएंगे। सबसे पहले यार काली मिर्च नहीं मिल रही है, दिक्कत हो गई। मैडम कह रही है कहाँ, मैं करूँ यहाँ ही है। अब फाइनली काली मिर्च मिल गई और काली मिर्च और नमक डालने के बाद हमने अपने सूप का पहला आगमन किया। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा खुशी, यार ऐसे ही है, नोक जोक में मजा आता है। रोड ट्रिप है बॉस, नोक जोक ना हो, तू मैं ना हो तो रोड ट्रिप कैसी। घुमा रहे हैं और फाइनली इस सूप का पहला जो निवाला है वो हमने देना है अपने चेयरमैन साहब को। तो जैसे ही ये हमारा सूप तैयार होके बन गया था, हमने ये सूप पहले उठा के बनाया और सबसे पहले दिया अपने चेयरमैन साहब को कि आप पहले पिएं और देखें कैसा लगा। तो जैसे ही उन्होंने पिया, उनका गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया और उन्होंने खुशी में हमें आशीर्वाद। कैसा लगा जी आपको? कैसा एक्सपीरियंस है जी यहाँ पर हमारे करने का? ये आप कैन इमेजिन, जहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, रेगिस्तान है, यहाँ पर चारों तरफ से हरियाली हरियाली जरूर है, बट देयर इज नो कोई रोड साइड वेंडर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, मीलों तक कोई चीज का कोई पता नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। तो आपको ये अरेंजमेंट करके रखना चाहिए कि हमको अगर इस सफर पे जाना, खाने पीने का सुविधा होए। खैर हम तो गरम गरम सूप पी रहे हैं, कोजी विंटर में, नथिंग लाइक दैट। दिस इज अ रिजेन्युएटिंग ड्रिंक। भी हमने बनाया है। आप सिंपल सी एक बात है कि अगर कुछ भी हम बना रहे हैं तो हम नहीं चाहते वो वेस्ट हो और वो एनवायरनमेंट को खराब करे। तो साथ के साथ हमने सारा डस्ट जो है, जैसे हमने पहले दिन आपको बताया था, जो भी हम प्लास्टिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी हम हार्ड बाउंड मटेरियल यूज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को खराब करेगा, उसको साथ के साथ हम प्लास्टिक कंटेनर्स में डाल के रख रहे हैं और शाम को हम किसी गार्बेज डिस्पोजल डंप पे इसको डाल देते हैं।
जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हो वो ये है कि यहाँ डस्टबिन रास्ते में लगानी चाहिए उनको, ताकि उससे क्या हो जाएगा कि जो लोगों का कलेक्शन होगा वो डाल सकेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन इज कि जब तक ना यूरिनल्स हो, साइड टाइम टू टाइम प्लेस पे हो, डस्टबिन हो, तो डालेगा कहाँ? कुछ न कुछ आदमी खाता ही रहेगा। तो इसलिए दिस इज माय सजेशन कि टाइम एक माइलेज के पास लगा के रखे ताकि लोग उसमें ही डालते रहें। उससे एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, गंदगी मिनिमम से मिनिमम फैल जाएगी। और सब लोगों से यही आग्रह मैं कर लेता हूँ कि वो चीज़ कलेक्ट करें और उन डस्टबिनों में ही डालें। ठीक है सर, तो ये बेसिकली हमारा एक जो छोटा सा, आप इसे टी ब्रेक कहें, कॉफ़ी ब्रेक कहें या फाइनली सूप ब्रेक कहें, तो सारे सूप्स हमारे बन गए हैं। और हम चारों को सूप बनने के बाद हम इसे अब विल हैव अ ब्लास्ट इन ड्रिंकिंग इट। और उसके बाद हम साथ के साथ वापस सारा सामान को सेट करेंगे। सारा सामान को सेट करके फिर हम वापस अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस एंजॉय दिस wonderful cup of soup and great to have it. You know, it's really yummy. और ये हमारे चेयरमैन साहब विजय जी कह रहे हैं कि मैं मैराथन भागूंगा, अब मैं अमृतसर से सिक्किम मैराथन भाग के करूंगा। तो मैंने कहा शुरू कर दीजिए, तो इन्होंने अपना भागना शुरू कर दिया और कह रहे हैं मैं अब सिक्किम जाके ही रुकूंगा, उससे पहले मैंने रुकना ही नहीं है। तो ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। हम बाकी 3 लोगों ने हमने सफर आगे कंटिन्यू कर लिया और हम निकल पड़े। आगरा से लखनऊ जाते हुए ये हमारा आज दूसरा टोल है और इन टोटल में 17th टोल है। मतलब कम से कम हमने 3 घंटे ड्राइव किया। अब लखनऊ 30 किलोमीटर रह गया, 50 मिनट का सफर रह गया है और ये टोल बहुत देर बाद आया है। तो ऐसी रोड के लिए टोल देने में हमें कभी भी दिक्कत नहीं होती। ये रोड इतनी अच्छी है तो टोल देना इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये टोल हमने अभी क्रॉस किया है। आगरा और लखनऊ के बीच का ये टोल आया था। अब क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं, यहाँ काफ़ी ट्रॉलीज और ट्रक्स खड़े हैं काफ़ी। मे भी शायद इनका कोई परमिट बनता होगा, शायद ये सब्जी वाले ट्रक्स हैं या कुछ मटेरियल है, सामान लेके जा रहे हैं, तभी अभी इनको यहाँ वेट कराया गया है। तो मे बी वो वेट करने के बाद भेजते हैं, बाकी कार्स तो इमीडिएटली निकल जाती हैं। सो अच्छा टोल था, बहुत बढ़िया था, फास्टली हम निकल गए। तो इन टोटल हमारा 17th टोल है और इस एरिया पर स्ट्रेच पे हमारा 2nd टोल था।
तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे हमारी गाड़ी जा रही है BE6। तो जैसे कि मैंने अपने पायलट साहब डॉक्टर अच्युत मैगजीन जी को एक चैलेंज दिया है कि हमने इसको पकड़ना है। तो देखते हैं कि ये हमारी द बिग डैडी SUV गाड़ी पकड़ सकती है। ये है हमारे पायलट साहब। तो देखते हैं कि ये उसको पकड़ सकते हैं कि नहीं। बाबा 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 भूल जाते हो यार, बच्चा बच्चा है और बाप बाप है। महिंद्रा BE6 छोटा सा बच्चा है और शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर जो सबकी बाप है, बिग डैडी ऑफ SUV, और ये हमेशा ही इसको पीछा कर देगी। ये देखिए आपके सामने दिख रही है। पर देखो दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम ये नहीं था कि हमें इसको कवर करना है। हमारा चैलेंज ये आ गया था कि हम लखनऊ सिटी में एंटर करने वाले थे और हमें डिसाइड करना था कि हमें लखनऊ सिटी के अंदर जाना है कि हमें बाईपास लेते हुए बाहर से लखनऊ को कवर करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। इस टाइम अराउंड दिन के 2 बज चुके थे और अगर हम लखनऊ के अंदर जाते, वहां घूमते, वहां खाते पीते तो बहुत लेट हो जाता। इसलिए हमने सीधा डिस्टेंस, देखिए आपके सामने जो आ रहा है, एक जो बोर्ड था, इस बोर्ड पर पढ़ते हुए हम सीधा नहीं गए और हमने राइट ले लिया और राइट लेते हुए हम इस यू टर्न को कवर करते हुए सीधा लखनऊ से बाहर बाईपास पे आ गए। हमने आगे की जर्नी बाराबंकी की तरफ। दोस्तों, जैसे कि अब आप सामने देख रहे हो, हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए हैं। लेफ्ट जो जाता है, जैसे साइन बोर्ड दिखा रहा है, डायरेक्ट लखनऊ के अंदर। हम सिटी के अंदर जाएंगे, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब सामान लेंगे और फिर आगे जाएंगे। या हम राइट में जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है मोहन। तो मोहन सिटी है जो बाहर की तरफ हमें ले जाएगी और हम लखनऊ को डिटूर कर देंगे। और हमने मोहन का रास्ता ही चुना दोस्तों। ये यू टर्न लेके हमें बाहर लेके जाएगा, क्योंकि आप जानते थे हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। अब अगर अंदर जाते तो हम टुंडे कबाब भी खाएंगे, अंदर जाएंगे तो हम चार मीनार भी देखेंगे, हम भूल भुलैया भी देखेंगे, हम सब कुछ देखते रहेंगे और फिर हमारा बेसिक टारगेट जो था सिक्किम का, गैंगटॉक का, इस रास्ते को एंजॉय करने का, वो रह जाएगा। तो लखनऊ को भी हमें इसी तरह ताजमहल आगरा की तरह छोड़ना पड़ा और हम देखिए लखनऊ के सड़कों से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये बेसिकली बाईपास है जो हमें बाहर की तरफ लेके जाएगा, जिससे हम लखनऊ से बाहर से निकलते हुए सीधा आगे अपना रास्ता बाराबंकी की तरफ करेंगे कवर। और एक ये मेजर स्केयर था यहाँ का जो हमें बाहर की तरफ लेके जाता है। इसके बाद ना बिल्कुल वो छोटे गांव से इलाके शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल आउटर एरिया है, जो सबर्ब या अर्बन एरिया कहते हैं लखनऊ का, वो था। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर आगे बोर्ड भी लिखा था, जिसमें लिखा था ऊपर राइट साइड पे, हाँ एग्जैक्टली ये देखिए सामने वो बोर्ड था, इसमें लिखा था कि ये लखनऊ सिटी की लिमिट है, प्लीज विजिट अगेन लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखिए यहाँ पर सिटी की लिमिट्स खत्म हो जाती थी और आगे हम अब जा रहे थे इस रास्ते की तरफ जो हमें बाराबंकी की तरफ ले जाता, जो हमारा नेक्स्ट पिट स्टॉप था। क्योंकि अगर लखनऊ के अंदर से जाएंगे तो हमें बहुत लंबा पड़ता, तो हमने बाहर से रूट चूज किया। ये बिल्कुल छोटा था, 1 वे रूट था, एक ही साइड में दोनों ट्रैफिक चल रहे थे। पर करते क्या दोस्तों, आप जानते थे हमारे लिए ट्रिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना, बिकॉज हमें एक्सप्लोर करना है। और एक्सप्लोर, डिस्कवर, एडवेंचर का सबसे मेन रूल यही है कि जो बेसिक टारगेट है उसको पूरा करो, बशर्ते कि इधर उधर घूमते रहो। तो हमें लखनऊ के अंदर भी जाना, अपने आप को मनाना पड़ा कि हम नहीं जाएंगे और हम आगे की तरफ निकलते रहे अपनी बाराबंकी की रूट में। इस जर्नी को कवर करें और आगे आपको फिर से वही एक सुंदर नज़ारे दिखाते रहें। तो देखो यार, लखनऊ से निकलते हुए हम एज यूजुअल हमने सोचा कम से कम फ्रिज मैग्नेट्स तो ले लें। अब ये बड़ा रूरल सा एरिया था, बाहरी इलाका था लखनऊ का, लखनऊ मेन सिटी तो थी नहीं, बट हमारा मेन टारगेट था एटलीस्ट कुछ यहाँ की निशानियां हम जरूर लेके जाएं। बट आप जहाँ लोगों को जानते ही हैं कि ये जितने भी मैग्नेट्स और जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल मेन अट्रैक्शंस के पास होते हैं। जैसे कि ताजमहल के पास हमें ताजमहल के मैग्नेट मिले। अब इस जगह पर मैग्नेट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, हम काफी देर से ट्राई कर रहे थे पर मिल नहीं रहा था। यार एक और प्रॉब्लम मुझे लग रही थी, मेरी ना गाड़ी बड़ी डिसबैलेंस हो रही थी। मुझे लग रहा था चलते हुए प्रॉब्लम आई, तो अचानक हमने गाड़ी रोक के फिर एक भैया को दिखाना शुरू किया और यार बहुत बड़ा कील उसमें गया हुआ था, जिस कारण से गाड़ी बिल्कुल लेफ्ट में बार बार हो रही थी। ये तो शुक्र मनाओ ये बिग डैडी ऑफ एसयूवी है, शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर है, कि इतना मोटा टायर है इसका कि ये गाड़ी मतलब कील इतना बड़ा अंदर होने के बावजूद भी चल रही थी। ये तो बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी स्लो चल रही थी इस एरिया में, तो हमें पता चला कि यार गाड़ी प्रॉपरली ना बैलेंसिंग नहीं हो रही, मतलब लेफ्ट में बार बार जा रही है। तो मैंने भैया को बोला यार आप निकालो, बट इसको जल्द से जल्द करो बिकॉज हमें आगे जाना है, बहुत लेट हो चुका है। तो भैया बड़ी कोशिश से, मशक्कत करते हुए इसे निकाल रहे थे, उन्हें 2-3 औजार लाने पड़े और फाइनली ये निकल गया। तो उन्होंने मुझे हाथ में दिया, भाई ये है जो आपका कील है। आधा तो ये निकल गया बाहर और ये बचा हुआ जो आपको मैं दिखा रहा हूं,
तो बहुत बड़ा कीर था, पर चलो फाइनली अच्छा हुआ हमें पता चल गया। तो हमने सोचा यार जब यहाँ उतरे ही हैं तो भैया से पूछ भी लें कि आगे का रास्ता कहाँ है, हमें कैसे जाना है। तो ये भैया की शॉप थी जहाँ पर वो जो टायर पंचर ठीक करते थे। तो हमने उनसे पूछा, मैगजीन साहब पहले ही उतर गए, उन्होंने पूछा कि यार अगर हमें यहाँ से आगे अब जाना है बाराबंकी की तरफ तो हम कैसे जाएं। तो वो हमें समझा रहे थे कि आप स्ट्रेट यहाँ से निकलें और आगे जैसे ही जाएंगे वहां एक लेफ्ट टर्न आएगा, काफी वहां पर ट्रक्स होंगी, उस एरिया से डायरेक्टली आपको लंबा एक यू टर्न कट लेना है और आप चलते चलते बहुत आगे जाएंगे, कम से कम कोई 15 या 20 किलोमीटर जाके आप पहुंचेंगे बाराबंकी। तो दोस्तों वो फाइनली रोड आ गई थी जो हमने भैया से भी बात की थी। उन्होंने कहा था आगे जाके आपको लेफ्ट लेना है तो फ्लाईओवर के नीचे नीचे से निकलते आप सीधा मेन रोड पे आ जाओगे। काफी ज्यादा टूटी हुई रोड है यहाँ पर यार, आप देख ही रहे हो, बहुत ट्रक्स थी यहाँ पे। एक्चुअली यार ये मेन हाईवे है जो लखनऊ से बाहर जाता है, जो यही रास्ता है कि लखनऊ को, कानपुर को, रायबरेली को, और हमें तो खैर बाराबंकी की तरफ से आगे जाना था। तो ये रास्ता उस जगह पे जाता है, तो इसलिए ऑब्वियसली यार रास्ते काफी उबड़ खाबड़ थे। दोनों तरफ आप देख रहे हो टायर्स की काफी शॉप्स है, ये देखिए ऊपर आ रहा है लखनऊ, रायबरेली, कानपुर। तो ऑब्वियसली देखेंगे आप ये एक 2 लेन रोड थी, हमारी तरफ भी 2 साइड्स हैं, उनकी तरफ भी 2 साइड है, पर एक बनी बात है अच्छी रोड है, खुली रोड है, बहुत अच्छे डिवाइडर्स लगे हुए हैं और रोड खुली होने के कारण स्पीड आप गाड़ी की अच्छी बढ़ा सकते हैं। पीछे जब सिटी में थे तो मुश्किल हो रही थी काफी, बट यहाँ पर जो लखनऊ का आउटर एरिया है काफी अच्छी हमें जगह मिल रही है और स्पीड काफी अच्छी हमारी बन रही है। तो फाइनली हम आगे की तरफ चलते हुए रायबरेली को निकल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम हाईवे पे पहुंच गए थे और ये हाईवे हमें लखनऊ से बाहर बाराबंकी की तरफ ले जाता, और बाराबंकी यही रूट बेसिकली कानपुर, रायबरेली, इन सब जगह की तरफ भी जाता है। यार कमाल की बात थी, हमें एक हमारे सब्सक्राइबर का फोन अभी आ गया। देखो दोस्तों प्यार जो है ना वो कहीं भी किसी को खींच लाता है। हमारे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर बाराबंकी में ही रहते थे और उनका नाम अशोक है। अशोक अगर ये देख रहे हैं, अशोक कुमार जी, उनका हमें स्पेशली फोन आया कि सर मैं आपकी वीडियो सारी देख रहा हूं और मैं बाराबंकी में हूं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाराबंकी के नजदीक एक पारिजात का पेड़ है वहां आए। अब हमें तो पता नहीं था पारिजात क्या है। बेसिकली दोस्तों ये पारिजात का पेड़ जो है ये किंटूर विलेज में है जो बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये काफी एक पुराना और सीक्रेट यूनिक ट्री है जो इसकी माइथोलॉजिकल और कल्चरल और बेसिकली बोटॉनिकल सिग्निफिकेंस के लिए बड़ा मशहूर था। ये एक बड़ा प्राचीन पेड़ है जो बेसिकली अफ्रीका के मूल ओरिजिन से आया था, जो इसका नाम बोआब पेड़ कहते थे इसको। इससे स्थानीय लोग जो वहां के हैं मानते हैं कि ये अपनी विशेष पूरी करने के लिए इसे कल्प वृक्ष या विश फुलिंग ट्री माना जाता है। इसकी उम्र ना सटीक कभी बताई नहीं जाती है, पर अनुमान है कि ये सैकड़ों सालों पुराना है और इसके पास एक छोटा सा मंदिर भी है कहते हैं, जो हाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं और अपनी सारी विशेष पूरी मानी जाती है। और कहा जाता है कि ये पेड़ अर्जुन ने अपने मां कुंती के लिए नीचे लाया था और उसके फूल जो है लेके उन्होंने शिव जी को अर्पित किए थे। और एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने भी इसे अपनी रानियों के लिए, जो सत्यभामा और रुक्मणी थी, उनके लिए ये स्वर्ग से पेड़ नीचे लाया था। ये कल्प वृक्ष पेड़ है जो इच्छा पूरा करने वाला है और इसके ये पेड़ बेसिकली अकेले सिर्फ बाराबंकी के ही डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये बेसिकली पेड़ जो है इसका कोई फल या बीज नहीं है और इसकी सिर्फ डाल जो है उससे भी कोई नया पेड़ नहीं आता है। तो बेसिकली ये पेड़ बहुत अनोखा था, इसके फूल सफेद हैं और एक यादगार चीज देखने वाली थी। तो उन्होंने हमें बार बार बोला कि आप सर आओ और इस पेड़ को जरूर देखो, ये देखने लायक चीज है। अब प्रॉब्लम थी दोस्तों कि इसकी इतनी सारी चीजें बताने के बाद हमें लगा कि यार ये पेड़ तो देखने लायक चीज है और ये तो हमारे मूल मंत्र का हिस्सा है, एक्सप्लोर, डिस्कवर, एडवेंचर। तो हम ये इसे एक्सप्लोर करते हैं, पर करते कैसे? फिर वही बात आ रही थी कि टाइम बाउंडेशन हमारे को बहुत तंग कर रही थी, पर हमने सोचा नहीं, इस बार हमने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बाराबंकी और गोरखपुर के रास्ते में ही आता है और हम बाराबंकी जा ही रहे थे। और क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें इमीडिएटली फोन कर दिया, बिकॉज उन्होंने हमारा कल का एपिसोड अभी देखा ही था, जो हमारा एपिसोड 7 था, जो स्टार्टिंग का था। तो उन्होंने कहा कि सर आप ये देखो, ये जरूर देखना जरूरी है। तो अशोक जी को हम तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये बताया। अशोक, थैंक यू वेरी मच। और हमारी टीम तैयार है पारिजात के पेड़ को देखने के लिए और हम कोशिश कर रहे हैं। हमने उनसे फोन पे सेकंड टाइम फिर से बात की कि यार ये कितना दूर पड़ेगा। उन्होंने हमें एक स्पेसिफिकली रूट बताया कि वो सो वेरी नाइस। उन्होंने कहा कि मैं आपको मिलने भी वहां पर आऊंगा अपनी फैमिली के साथ, बट दैट वाज सो नाइस ऑफ यू। हमने कहा नहीं, हम पहले पहुंचते फिर आपको बताएंगे। तो उनके रूट बताए हुए रास्ते पे हम गाड़ी को पूरा तेज भगाते हुए
अगली डेस्टिनेशन बाराबंकी के थ्रू पारिजात पेड़ की तरफ अपना रास्ता बढ़ा रहे थे। तो दोस्तों अब फाइनली हम हाईवे पे पहुंच चुके थे और लखनऊ आपके सामने सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया था। लेफ्ट साइड में अगर राइट में जाते तो हमारा आता बाराबंकी। और क्योंकि आप जानते हैं हमारा टारगेट बाराबंकी था और हमें पारिजात के पेड़ की तरफ जाना था, तो हमने राइट को घूमना था। तो अब जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल हम सिटी के अंदर से जाएंगे, बिकॉज देखिए रास्ता ना इसका सिटी के अंदर से घूम के राइट की तरफ बनता है। बाहर से फ्लाईओवर इसका बंद था तो हमें नीचे सिटी से जाना पड़ा। ये बिल्कुल एक साइड है जहां से आप सिटी में एंटर करते हैं। आप जानते हैं जहां से हमने पहले एंटर किया था, जो मोहन वाला एरिया था, एक वो एंट्री का सिटी था, एक एरिया ये भी है, जो अगर आप बाराबंकी से आते हैं तो ये पड़ता है। ये देखिए आपके सामने बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा था, वेलकम टू लखनऊ, ऊपर लखनऊ लिखा हुआ है। अब हमने यहां से अगर हम सीधा जाएंगे तो हम एंटर कर जाएंगे लखनऊ सिटी में, बट हमें जाना था बाराबंकी। तो हम यहां से यू टर्न लेंगे दोस्तों, और यू टर्न लेते हुए ही हम बाराबंकी की तरफ निकल पड़ेंगे। यार एक प्रॉब्लम और आ गई थी। अब हम तो पेट पूजा कर लेते हैं, बेचारी हमारी जो ट्रेल ब्लेजर जो बिग डैडी ऑफ एसयूवी थी, उसे भी तो पेट पूजा करानी है। अब उसकी आखिरी पेट पूजा तो हमने लुधियाना में कराई थी। बिल्कुल आपने सही समझा, हमें इसका डीजल बनाना था दोस्तों, और आखिरी डीजल हमने भरवाया था लुधियाना में। तो लुधियाना के बाद अब डीजल भरवाना था इसका, और डीजल इसका हार्डली कोई आप मान के चलिए 40 या 50 किलोमीटर का रह गया था, और शाम का टाइम हो गया था। और हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम इसका फुल टैंक करें तभी आगे जाएं, क्योंकि हमें आज देर रात तक किसी भी हालत में गोरखपुर पहुंचना था। अभी अयोध्या क्रॉस करना था, पारिजात के पेड़ को देखना था और गोरखपुर पहुंचना था। तो हमने सोचा बेटर हम सिटी के अंदर ही यहां से कहीं इसका डीजल फुल कराएं, एक थोड़ी सी ब्रेक भी ले। काफी देर से चला रहे थे, बहुत थक गए थे। और आप देख रहे हैं ये मेन लखनऊ सिटी है, दोनों तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थी। हम हाईवे के ऊपर से जा रहे थे, आगे से सीधा रास्ता जो है गोरखपुर को जाता है, अयोध्या को, यही रास्ता गोरखपुर को जाता है। हमने बीच में रोक के सोचा कि हम गूगल भैया से पूछें कि रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, क्या रूट है। पर देखिए जाको राके साइया मार सके ना कोई, वही बात होती है ना, जहां कोई ना कोई हमें मिल ही जाता है हेल्प करने के लिए। देखिए सामने भैया थे, इन्होंने जैसे हमने गाड़ी रोकी थी, हम गूगल से पूछ रहे थे, इन्होंने अचानक रोक लिया कि भैया क्या बात है, आप बीच रास्ते में क्यों रुके हो। तो हमने कहा यार हमें ना एक्चुअली डीजल के लिए भरवाना है, तो हमें एक फ्यूल पंप चाहिए। तो ही वाज लाइक कि आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यार अनजान शहर में लोग कैसे आपकी मदद करते हैं। रोड ट्रिप्स यही आपको सिखाते हैं, कहीं भी आप जाएं आप अकेले नहीं हैं। भगवान किसी ना किसी को आपके लिए जरूर हमेशा भेज देते हैं, जो आपकी मदद करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इनके थ्रू हमने पेट्रोल पंप का डेस्टिनेशन ढूंढा और हम पेट्रोल पंप को ढूंढ के अपनी डीजल फुल कराने लगे। तो फाइनली दोस्तों हमारी शेवलेट ट्रेल ब्लेजर बहुत भूखी थी और अब उसे खाना मिला। लुधियाना के बाद अब उसे उसकी डाइट मिलेगी, उसका फ्यूल मिलेगा। अब उसके अंदर हम फुल टैंक कराएंगे और यहां उतर के थोड़ा सा हम अपने आप चाहते थे ब्रेक भी लें, अपने आप को थोड़ा आराम दें। यार थक गए थे बहुत गाड़ी चला के, तो यहां ब्रेक लेके अपना डीजल फुल करा के हमने सोचा यहां भैया से भी कुछ पारिजात के पेड़ के बारे में पूछें, रायबरेली के रास्ते के बारे में कि रूट आगे कहां जाता है, बाराबंकी से और कहां कहां रूट जाते हैं, अयोध्या और फाइनली गोरखपुर का डेस्टिनेशन जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक जाने के लिए इनसे डिटेल में बात करें। यात्रा जाएगा एग्जैक्टली हाँ पारिजात पारिजात का पेड़ जो है ना वो कहाँ से ऐसा ये सीधा ही जाएगा। हाँ बाराबंकी से मसौली रोड, बाराबंकी से मसौली रोड, बाराबंकी से पहुँचोगे तो मतलब अयोध्या वाले उसी रोड पे है। हाँ नहीं ये सीधा जाओगे बाराबंकी पहुँच जाओगे, पहुँच गए यहाँ से 10 किलोमीटर। ठीक है बाराबंकी पहुँच गए, उसके बाद बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ना है, मसौली रोड, मसौली रोड वहाँ लिखा होगा। हाँ गोंडा रोड, गोंडा रोड या मसौली रोड, वहाँ मुड़ के कितना अंदर जाना है भैया? वहाँ आपको जाना है करीब 30 किलोमीटर। रामनगर पड़ेगा, रामनगर से फिर रामनगर लिखा है वहाँ कहीं? ठीक है, यही है ना क्लियर पता चला। हम अमृतसर से आए हैं। आप गए हो?
पारिजात का पेड़ हुआ, पारिजात। तो हम मयूर फिलिंग सेंटर बाराबंकी में हैं अभी, और यहाँ पर सेकंड टाइम अपना हम डीजल भरने आए थे। अमृतसर से जब चले थे तो लुधियाना में भरा था फुल टैंक, और अब सेकंड टाइम फुल टैंक कर रहे हैं। 76 किलोमीटर्स में 76 लीटर्स में आता है। तो अब हमने आगे पारिजात पेड़ की तरफ जाना है। हमने भैया जी से बात की कि कैसे जाया जाए। तो भैया आपका क्या नाम है? जय सिंह जी। भैया बताइए यहाँ पर कितना दूर पड़ेगा पारिजात का पेड़? 40 किलोमीटर पड़ेगा। बाराबंकी के रूट में ही रहता है। बाराबंकी से कहाँ पर मुड़ना है हमने? गोंडा रोड जाना है, रामनगर पड़ेगा वहाँ पर। हाँ, पारिजात पेड़ वहाँ रहता है, और उसके बाद वापस हम अयोध्या के रूट पे वापस आ सकते हैं। तो भैया ने कहा है कि हमें वहाँ से निकल के जब जाएंगे गोंडा रोड पे, वहाँ से हमें ये पारिजात का पेड़ मिलेगा, वहाँ से हम अयोध्या के लिए वापस स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी। तो देखते हैं, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा कैसा है। लेट अस वॉच इट। तो फाइनली दोस्तों, अपनी ट्रेल ब्लेजर की भूख पूरी करके उसमें डीजल फुल करके 76 लीटर्स का हम अपनी रूट की तरफ निकल गए, जो पारिजात पेड़ की तरफ रोड जाती थी। ये देखिए आगे हमारे पास बाराबंकी, अयोध्या और गोरखपुर का रास्ता था। तो दोस्तों, डीजल भराने के बाद हमारा जो पहला पिट स्टॉप या जो पहला हमारा टोल बूथ आ रहा है वो है अहमदपुर टोल प्लाजा। यहाँ अहमदपुर टोल प्लाजा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ही है। इस एरिया से हम आगे निकलकर अपना जो जर्नी कंप्लीट करेंगे। जो आपको पता है कि हमने पारिजात पेड़ की तरफ जाना है। यार दिक्कत ये आ रही है कि लेट बहुत हो रहा है। आप देख रहे हो टाइम अप्रॉक्सीमेटली 4:30-5 के अराउंड हो गया है, और क्योंकि सर्दियां हैं तो अब जल्दी ही दिन छोटे हो जाते हैं, और हमें है कि हमें जाना है एट द एंड कम से कम गोरखपुर हमें कवर करना ही है, ताकि कल हम बिहार को एंटर कर जाएं। सो आज गोरखपुर कवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली यहां से जो मैंने डिस्टेंस देखा था दोस्तों, वो कम से कम 250 किलोमीटर है, और इसमें अभी पारिजात भी देखना है, फिर उसके बाद अयोध्या क्रॉस करना है, उसके आगे शायद बस्ती आएगा, और बस्ती के बाद गोरखपुर। तो काफी लंबा डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस में क्रॉस करते करते हमने पारिजात पेड़ को भी देखना है। बड़ा यार मन मुटाव चल रहा है हमारे आपस की टीम में यहाँ, कि हम जाएं ना जाएं, वापस आते हुए जाएं कि अभी कवर करें, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा कवर करना है। और पारिजात अभी हमें जितना आइडिया है, जो बताया गया है कि वो इसी रूट पे है, वो कितना आगे है वो हमें आगे पता चलेगा। जो हमें रूट मैप दिया गया है, जो लोकेशन है, उसके हिसाब से हम उस रूट पे चल रहे हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे आगे कि पारिजात जाए कि ना जाए। तो दोस्तों, रोड ट्रिप्स का आपको हमेशा पता होता है कि प्लान्स मौके पे बन भी जाते हैं और अचानक चेंज भी हो जाते हैं। अब आप जानते हैं, हमने पारिजात पेड़ की तरफ जाना था, हमने पूरा प्लान कर लिया था। अशोक जी से हमारी सेकंड टाइम फिर बात हो गई थी, जो हमारे सब्सक्राइबर थे, जिन्होंने हमें बताया था कि आप वहां जाएंगे। अभी जस्ट कुछ 5 मिनट पहले मैं उनसे फिर से बात की थी, पर यार प्रॉब्लम एक्चुअली ये आ रही है कि आगे अभी अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर बाद एक टर्न लेफ्ट साइड में आएगा, जो पारिजात पेड़ की तरफ जाएगा, और वहां से अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर अंदर पारिजात पेड़ है। तो मतलब 22 किलोमीटर अंदर जाना, वहां पारिजात पेड़ पे देखना, उसका कंटेंट बनाना, अच्छी तरह उसको मतलब मुआयना करना, देखना, ऑब्वियसली वहां फोटोग्राफ्स खींचनी है, कंटेंट बनाएंगे आप लोगों के लिए, फिर वापस 22 किलोमीटर आना। तो ये 44 किलोमीटर आना जाना है, और वहां की सड़क सिंगल लेन है, और टाइम ऑलरेडी 5:30-6 का बज चुका था। तो हम लोगों ने एज अ टीम डिसाइड किया, हम चारों लोग थे, विजय जी थे, आकृति थी, और हमारे बीबी थे, हम चारों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 है और हम यूपी में हैं, और इस बार अगर लेट हो गया, अंधेरे में हमें एक नई जगह जाना है। गोरखपुर बिल्कुल बिहार बॉर्डर पे है, और अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो, यहाँ से मुझे जो अंदाजा था अभी कोई अप्रोक्सीमेटली 175 to 180 किलोमीटर अभी था गोरखपुर यहाँ से।
तो अभी इतना डिस्टेंस कवर करना है, मतलब मान के चलिए 3 से 4 घंटे हमें लगेंगे ही लगेंगे, और आगे अभी अयोध्या भी आना था। तो इतना कुछ कवर करने के लिए अगर हम पारिजात जाएंगे तो वो बहुत दिक्कत हमें आ जाएगी। तो बड़ा असमंजस में थे हम लोग यार, मतलब हम सोच रहे थे करें ना करें, जाए ना जाए। मौका बड़ी मुश्किल से एक बार मिला है जाने के लिए, और हमें हमारे सब्सक्राइबर स्पेशली इतने प्यार से बुला रहे हैं। पर दोस्तों प्रैक्टिकल चीजें भी देखनी पड़ती हैं, प्यार अपनी जगह पर, प्रैक्टिकलिटी हमारा एक मोटो है। हम एक मिशन से निकले कि हमने सिक्किम तक पहुंचना है इतने रिक्वायर्ड दिनों में। ये नहीं है ना कि हम उसको 20 दिन तक चलाते रहें, हमने 12 दिनों में आना जाना करना है। और आज आप जानते हैं सेकेंड डे का एंड होने वाला है, और अभी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली हमने सिर्फ बहुत कम ही कवर किया है। तो हमने प्लान किया कि हम पारिजात पेड़ की तरफ अभी नहीं जाएंगे, अगर हो सका तो वापस आते हुए दर्शन कर लेंगे, अभी हम नहीं जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हम पारिजात पेड़ को अब स्किप करेंगे। मैं जानता हूं आप सब लोग निराश हो रहे हैं, बट अब क्या करें, दिस इज इट। और ये देखिए आपके सामने बोर्ड आ गया है, गोरखपुर 164 किलोमीटर। देखिए बिल्कुल मैं सही बता रहा था आपको, 175 था, 164 किलोमीटर गोरखपुर है। मतलब यहां से डिस्टेंस अभी अप्रोक्सीमेटली 3, साढ़े 3, 4 घंटे का है, और हमें काफी एरिया कवर करना है। तो इसलिए हमने पारिजात को अभी स्किप किया है, और हम डायरेक्ट सीधा अब ना मुड़ते हुए सीधा अयोध्या की तरफ जाएंगे। अयोध्या यहां से अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूं 50 या 60 किलोमीटर है। तो ये पारिजात पेड़ बेसिकली अयोध्या से पहले था और बाराबंकी के बाद में था। तो अब जो अगला हमारा डेस्टिनेशन आएगा वो अयोध्या आएगा। अयोध्या में ऑब्वियसली हम अंदर दोस्तों नहीं जाएंगे, हम बाहर से ही आपको वहां की जो सरयू नदी है उसके दर्शन कराएंगे। आप दूर से ही उसे प्रणाम करें, उसके भगवान का नाम ले। श्री राम की जन्मभूमि है, और बाहर बाहर से जो जो हमें दिखेगा आपको जरूर दिखाएंगे। हम सिटी के अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि टाइम लिमिटेशन है दोस्तों। अगर यूपी एक्सप्लोर करना होता तो जरूर देखते, बट ये हमें सिक्किम जाना है, गैंगटॉक जाना है, और बहुत दिक्कत है, टाइम की लिमिटेशन है, सेकंड डे खत्म होने वाला है, हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। तो फिलहाल के लिए हम अयोध्या को बाहर बाहर से ही आपको दिखाएंगे। जो जो हमें दिखेगा वो हम जरूर देखेंगे। रोड्स बहुत अच्छी हैं, मैं देख रहा हूं यूपी की इस साइड की रोड्स बहुत प्यारी हैं, आराम से 4 लाइन रोड्स हैं। 2 रोड्स हमारी साइड पे हैं, 2 रोड्स उस साइड पे हैं। हमारा टैंक फुल है तो गाड़ी की हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। पर दोस्तों हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। आपको याद है हमने जब हम लखनऊ हाईवे पे रुके थे उस टाइम हमने खाना खाया था, एक सूप पिया था, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया। तो हमारा यही प्लान था कहीं हम रुके यार, पर भूख इतनी लग रही थी, प्यास भी इतनी लग रही थी, पर हम चाहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करें, क्योंकि आगे अंधेरे में डिस्टेंस कवर करना मुश्किल हो जाएगा। और अशोक जी ने स्पेशली हमें बताया था, अशोक कुमार साहू जो हैं, जो बाराबंकी के थे, उन्होंने हमें स्पेशली बताया था कि सर आगे का रूट काफी डेंजरस है और वहां पर अंधेरा काफी रहेगा। ये देखिए दोस्तों, आप अपने राइट में देखेंगे अयोध्या का एक मार्क आ गया है। तो हम भगवान राम की पावन जन्मभूमि पे आ गए हैं। और जो नेक्स्ट इसके बाद एरिया आएगा वो, अरे ये हम क्या देख रहे हैं, अरे एक और टोल प्लाजा। तो ये टोल प्लाजा है रौनही का। तो रौनही जो है ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, ये यूपी में ही है और अयोध्या से 22 किलोमीटर पहले है। तो आप समझिए अयोध्या बिल्कुल अब हमारे पास ही आ गया है, और यहां से हम क्रॉस करते हुए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम अयोध्या के एरिया में पहुंचें और अयोध्या आपको डिटेल में जितना हो सके वो दिखाएं। तब तक ये एक और हम देखिए साइन बोर्ड देख रहे हैं, अयोध्या का आ गया। तो टेक्निकली दोस्तों हम अयोध्या सिटी में एंटर कर चुके हैं। बस अब अपने अयोध्या का दर्शन अच्छी तरह से करना है, श्री राम का नाम लेना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों जैसे आपने देखा हम अयोध्या में अब एंटर कर चुके हैं। दोनों तरफ जो है ये अयोध्या की सिटी है, बेसिकली अयोध्या बाईपास है, आप समझेंगे। देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे अब साइन बोर्ड जो है, यही रास्ता जो है अगर हम लेफ्ट को जाएंगे तो अयोध्या सिटी के अंदर एंटर कर जाएगा, और राइट साइड में हमारा रायबरेली, मुजफ्फरपुर और आगे बस्ती और गोरखपुर आएगा। देखिए ये बेसिकली बाईपास का एरिया है, तो इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं देख पाएंगे, पर हाँ जो मेन यहाँ की सरयू नदी है वो जरूर देखेंगे। ये देखिए ये ऊपर बाईपास से फ्लाईओवर जाते हुए बाहर हमको लेके जा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही हमने फ्लाईओवर क्रॉस किया, हम आगे अयोध्या सिटी में प्रॉपरली घुस गए थे। ये हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा महाविश्वविद्यालय था, और मैंने भी पहली बार ये देखा है। मैं अयोध्या आज से 2 बार पहले आ चुका हूं, पर मैंने कभी देखा नहीं था। ये महर्षि योगी रामायण विश्वविद्यालय था, रादर महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय था दोस्तों। और ऑब्वियसली यार अब अयोध्या में है तो सब कुछ रामायण से रिलेटेड होगा ही, तो ये बट ऑब्वियस बात ही है। बट इन एनी केस हमने ये बात नोट की है कि अयोध्या पहले से बहुत बेटर हो गया। और देखिए शाम का टाइम कितना प्यारा लग रहा था,
ये वो लाइट्स का इफेक्ट, ऐसी लाइटिंग इफेक्ट आप कभी भी आर्टिफिशियल बना ही नहीं सकते हो। मतलब इतनी अच्छी लाइट्स और कंस्ट्रक्शन फुल स्केल पे है। योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन की है। यहां पर टोटली अयोध्या बदल गया है और सरयू नदी के लिए, क्योंकि जब से यहां पर आप जानते हैं अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, नया राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन हुई, मैं स्पेशली देखने भी आया था मई में, तब से काफी ज्यादा डेवलपमेंट है उस शहर की। अब देखें दोनों तरफ कितनी अच्छे रोड्स बन चुकी हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसकी डेवलपमेंट अच्छी तरह की गई है। और दोस्तों सबसे मेन हमारा अट्रैक्शन था, हम चाहते थे कि आपको ऊपर से जो जो बेस्ट हो सके दिखाएं। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लाईओवर के ऊपर से हम निकल रहे हैं और आपके सामने जो लेफ्ट साइड पे ये एक आर्च बनी हुई है, ये बेसिकली असली में एंट्री है अयोध्या की। अगर आप नीचे से जाएंगे तो यहां से आप एंटर करेंगे। हम तो दोस्तों बाहर से ऊपर से निकल रहे थे और हमें आगे बढ़ना था, पर अगर हमें अयोध्या एंटर करना है तो हमें यहां से निकलना है। पर मैं फिर भी आपको एक बहुत हसीन और बहुत प्यारी चीज दिखाऊंगा जिसको आप जिंदगी भर जिंदगी याद रखेंगे, और वो आपके लेफ्ट साइड में है। दोस्तों यही है सरयू नदी। जी हां दोस्तों, ये सरयू नदी है। ये सरयू नदी वो है जो अयोध्या के पूरे प्रांत में बहती है और यहां पर आप नहा के अपने सारे पाप धो सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावन नदी है। जब मैं पिछली बार मई में आया था, अप्रैल मई में 2025 में आया था अपनी फैमिली के साथ, तो हमने यहां बहुत आनंद लिया था। 3 दिन हम यहां रहे थे, पर दोस्तों आज मैं रह नहीं सकता था, तो मैं चाहता हूं आप देखें, आपके लेफ्ट साइड में सरयू नदी है। इसके आप दर्शन करें, एकमात्र दर्शन से ही आप बहुत तृप्त हो जाएंगे और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। बहुत ही बड़ी नदी है, यहां पर बोटिंग भी होती है। और देखिए आप लेफ्ट साइड में काफी बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ये कवर करती है अयोध्या को। दोनों साइड से हम चाहते थे इसके व्यू ले, पर ऑब्वियसली राइट साइड में इतना प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा था। देखिए कितना अच्छा टाइमिंग है, वो रात का स्काई देखिए यार, कितना मतलब अच्छा इफेक्ट दिखा रहा है आपको। कभी भी आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग इफेक्ट दिखाएगी नहीं, जो है नेचुरल लाइट दिखा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरा की लेंस से आपको जो बेस्ट से बेस्ट हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम शूट दिखाएं। ऑब्वियसली ज्यादा शूट करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज काफी हैवी हाईवे था, ज्यादा हम रोक नहीं पा रहे थे। फिर भी हमारे कैमरामैन बीबी ने प्रॉपरली अपने आप को बाहर तक निकाल के शूट आपके लिए लाया है। और ये देखिए, ये वो हाईवे था जिसमें हम चल रहे थे। तो ये दोस्तों दर्शन थे हमारे सरयू नदी के। और दोस्तों ये आपके लेफ्ट साइड में यहाँ का बहुत बड़ा 4 स्टार होटल है, रॉयल अवध सनशाइन होटल। मुझे प्रॉपरली याद है बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम मई में आया था तो हम इसी होटल में रहे थे अपनी फैमिली के साथ। बहुत प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ सरयू नदी बहुत नजदीक है, तो किसी टाइम भी हम सुबह शाम जाके यहाँ पर नहाते थे और अपने प्रॉपरली अयोध्या को हम देखते थे। बहुत अच्छा होटल है, आप कभी भी आए तो यहाँ रुक सकते हैं आप। अच्छा ओके गाइस, सो अब अयोध्या से हम अपने अगले स्पॉट, अपने अगले डेस्टिनेशन गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं। और ये अब हमारा 19वां टोल टैक्स आ रहा है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। यहाँ काफी रश है मुझे जो लग रहा है। इसमें जा सकते हैं ना सेकंड वाले में? और ये जो बैरियर है गोरखपुर से पहले है। 2 घंटे 16 मिनट का टाइम लगेगा और 104 किलोमीटर का डिस्टेंस है गोरखपुर तक इस टोल प्लाजा से। सो हमारा टारगेट पहले है गोरखपुर पहुंचना, वहां जाके डिसाइड करते हैं कि हम फर्दर आगे जाएंगे कि वहीं नाइट स्पॉट करेंगे। सो ये आप देख रहे हैं इस टोल प्लाजा का सिचुएशन। कितने यहाँ चार्जेस लगते हैं वो हम अभी देख लेंगे। मे भी वैसे कमाल की बात है 19 टोल हमने दे दिए हैं अभी तक। सो ये हमने
गोरखपुर का जो टोल प्लाजा है, गोरखपुर पहुंचने से पहले जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस कर लिया है। सो यार सड़कें इस एरिया की ना, मैं फ्रैंकली आपको बताना चाहूँगा, अयोध्या तक सड़कें बहुत अच्छी थी, हमें पता ही नहीं चला, रूट्स इतने अच्छे थे, बहुत बढ़िया था। बट जैसे ही हम अयोध्या के आगे अब इस गोरखपुर के रूट में आ रहे हैं, एक तो आप सामने देखो, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, टोटल रास्ते में अंधेरा है। और ये गोरखपुर जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट सीट है योगी जी की, जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जिनके प्रदेश में हम इस वक्त हैं, घूम रहे हैं, और उनका अपना मठ यहाँ पर है। तो मतलब एटलीस्ट ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम क्या रखते हैं, हम एक इतनी सी बात सोचते हैं कि यार अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हो, आप हमसे अगर टोल प्लाजा ले रहे हो, तो उसके आप इन ल्यू ऑफ दैट आप कम से कम लाइट्स तो लगाओ, रूट तो साफ रखो। एक छोटी सी सड़क है, मतलब सिंगल लेन सड़क है, तभी आप सोचे अयोध्या से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस जो गोरखपुर का है, उसको कवर करने में हमारे 3 घंटे का टाइम लग रहा है। मतलब ये तो कमाल ही है। हम अमृतसर से लुधियाना जाते हैं, 136 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 घंटे तो मतलब आप, मैं मान के जो 2 घंटे में 100% पहुंच जाते हो, थोड़ा तेज चलाओ तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और यहाँ हाल है कि 3 घंटे का टाइम ये दिखा रहा है 130 किलोमीटर के लिए। सो ये कंडीशन है, ये हाल है आपके सामने। व्यूअर्स एक बार आप भी देख लीजिए क्या घनघोर अंधेरा है। बीबी एक बार हमारे व्यूअर्स को सारा दिखाइए, दोनों तरफ रोड के क्या कंडीशन है और किस कंडीशन के लिए हम इतने टैक्सेस सरकार को दे रहे हैं। 19 टैक्स हम सरकार को दे चुके हैं, 19 बार हम टोल पेमेंट कर चुके हैं। फिर से टोल प्लाजा हमारा आ गया, 20वां टोल प्लाजा हमारा, अमृतसर से सिक्किम डायरीज राइजिंग सिक्किम टूर का ये 20th नंबर का टोल प्लाजा है, जो गोरखपुर से 70 किलोमीटर पहले आया है। अभी इससे पहले भी एक टोल प्लाजा आया था। अब यहाँ की जो चार्जेस हैं वो कम है, 45 रुपीज़ हैं, तो ठीक है, 45 रुपीज़ ठीक है। बट यार वही बात है, रास्ता अंधेरा, सड़कें कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, अब पैसा देना है तो देना है। बट ऐसी कंडीशंस और ऐसे रूट में ना मन नहीं करता। और इमीडिएटली हमारा जो है ये खुल गया है टोल गेट। 45 रुपीज़ हमने इन्हें दे दिए हैं और हम अपने डेस्टिनेशन आज रात की जो फाइनली सिलेक्ट कर ली गई है, गोरखपुर। जी हाँ, पहले हमने गोपालगंज का सोचा था, बट गोपालगंज ये है कि गोपालगंज काफ़ी दूर है और बेस्ट है गोरखपुर में हम स्टे करें। एक्चुअली हम सोच रहे हैं कहीं से चाय पी लें कुछ यार, मतलब चाय मिल जाती ना एटलीस्ट थोड़ा सा एक अच्छा फील होता। बट अब बनाने वाला हिसाब यहाँ पर है नहीं, बिकॉज आप लोकेशन देख रहे हो कैसी है अपने टीवी स्क्रीन पे, बिल्कुल ही मोबाइल स्क्रीन टीवी स्क्रीन पे बिल्कुल अंधेरा है यार, कुछ भी नहीं है। हाँ है नहीं है कुछ बंद है यार, ये तो लोकेशन कुछ भी नहीं है ही नहीं, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कोई दुकान है, मतलब कुछ भी नहीं है यार। ये है बस्ती। सो वेलकम टू बस्ती। ये गोरखपुर से पहले एक सिटी है जहां हम आए हैं, बट बस्ती में तो है ही नहीं कुछ, तो बस्ती में कोई बसा ही नहीं है लग रहा है। बट अब यार कुछ होना तो चाहिए खाने के लिए, तो ना कोई जगह लग रही है, ना कोई शॉप खुली है। मतलब पूरा शहर मुझे लग रहा है 6 साढ़े 6 बजे सो गया है,
डेड सिटी है, तो इस हिसाब से तो मुश्किल ही है, बट फिर भी ट्राई करते हैं, कुछ मिलता है तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली बहुत भूख लगी हुई थी और इस अंधेरे घनघोर अंधेरे में हमें नजर पड़ी एक ढाबे पे। लेफ्ट साइड में दोस्तों आप देख रहे हैं एक ढाबा था और हम सोच रहे थे यहां पर हमारी भूख मिटेगी। देखते हैं उतर के क्या रहता है, कैसा रहता है। लगातार आगरा से ड्राइव करते हुए बहुत थकावट हो गई थी। डेस्टिनेशन तो अब गोरखपुर है, बट अभी भी 1.5 घंटे का सफर है, तो सोचा कहीं रुक के कुछ चाय पी लें, कुछ खाना खा लें, कुछ रेस्ट कर लें। कोई ऑप्शन रास्ते में अच्छी मिल नहीं रही थी। फिर अचानक मेरी नज़र पड़ी हरिओम ढाबा पे। अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं, तो लगा कि चलो यहाँ कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ देर का आराम करते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर। आइए। पहले हाथ धो लिया जाए, हाथ इतने गंदे हो गए हैं। बेसिकली हमारा YouTube ग्रुप है एक्सप्लोर विद मैगजीन्स, ये हमारा चैनल है, आपने देखा होगा सबके पे है। तो हम टूर्स डिफरेंट इंडिया के कंट्रीज का करते हैं, बाहर फॉरेन स्टेट्स का भी करते हैं। तो ये हमने जो सिक्किम का रखा है, ये इसके बारे में आपको बताएंगे सर। ये हमारी जो पेरेंट एजेंसी है, जो हम 20 साल से मैं चला रहा हूँ। जो मेरे और कुछ साथी थे, थोड़ा मन का विवाद हो गया, तो थोड़ा उनका साथ हमारा डिवीजन हो गया, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, तो इसलिए वो सब जुडिस है वो हमारी चैनल, उसमें तो खैर लाखों करोड़ों लोग हमारे सब्सक्राइबर्स होते थे। तो ये हमने एक नई चैनल स्टार्ट कर दी है। ये डॉक्टर रचित मैगजीन है, ये फिजिशियन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट भी है, ये सारा। ये हमारी डॉटर है वैसे, तो ये भी एम्प्लॉई है, ये भी एम्प्लॉइज के साथ है। ये फूड ब्लॉगर है और डाइटिशियन है, वक्त लोगों को कैसे खाना खाते, कैसे किस चीज़ का। और ये है जी बाबा साहब, ये बहुत बड़े एडिटर है एंड फोटोग्राफर है और सारे वीडियो सब डालते हैं। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है, उसके बारे में मैंने आपको बोल दिया। यहाँ से आप जाएंगे तो 30 किलोमीटर दूरी पे आपको खलीलाबाद मिलेगा। क्या मिलेगा? खलीलाबाद। ठीक है। वहाँ से आप 10 से 12 किलोमीटर आगे और बढ़ेंगे, वहाँ पे आप सहजनवा एक जगह पड़ती है। कौन सी? सहजनवा। खलीलाबाद के बाद पड़ेगी सहजनवा। हाँ, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा अंडरपास, मतलब ओवरब्रिज वगैरह है। ठीक है सर। ओवरब्रिज से आपको गोरखपुर शहर में नहीं जाना है, हाँ। वहीं से आप टर्न ले लीजिए। हाँ। तो वो बाईपास पकड़ के आप कहीं, मतलब उस रास्ते में बहुत सारे होटल्स हैं। हाँ। तो आप अगर स्टे करना है स्टे कर लीजिए। हाँ। और नहीं तो अगर आगे निकलना है तो उसी को पकड़ के बिहार बॉर्डर क्रॉस कर जाइए। तो सुबह भी अगर आना हो तो वहां से ही निकलना होगा। अच्छा, मतलब गोरखपुर अगर आप शहर में घुस गए तो इतनी जाम मिलेंगी आपको। अच्छा जी। कम से कम 1 घंटा तक तो जाम से जाना आपको वहीं पड़ेगा। अच्छा, निकलना वही है तरी। हाँ। बिहार बॉर्डर का यही। जब वही सब यू टर्न लेंगे आगे जा करके, तो आपको एक टोल प्लाजा पड़ेगा। ठीक है। टोल प्लाजा से आगे एक आपको वो मिलेगा, क्या नाम है, सहजनवा के बाद। सहजनवा के बाद एक टोल प्लाजा पड़ेगा, वो कह रहे हैं वहां से फिर आप। हाँ, वहाँ से आगे निकलेंगे तो वहीं पे 3-4 होटल लाइन से है। अच्छा, कहीं पे स्टे कर सकते हैं, वहीं हाईवे पे ही। ठीक है, होटल अच्छे हैं। रहने की कहाँ जगह? आप होटल है, कह रहे हैं होटल है। तुम कोई नाम आपको पता है सर वहाँ होटल का? तो कुछ आइडिया है? तुम डायरेक्टली उसके पास हमारा घर तो वहीं पड़ता है, उसी से हम लोग जाते ही हैं। आप वहाँ रहते हो? हाँ, हमारा घर देवरिया पड़ता है, देवरिया। अच्छा। मैंने आपसे बात की ना, आप एक आइडिया दीजिए, जहाँ हम रात को वहीं रुके तो वहीं आप टोल प्लाजा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, लाइन से एक नहीं कम 5-7 होटल। ठीक है, मेन हाईवे पे ही। मेन हाईवे पे ही है। ठीक है। अच्छे होटल है, रिजनेबल। हाँ, जैसे ये होटल है, ये हाईवे है। सुबह निकलना आसान हो जाएगा बड़ा। सुबह निकलना आसान हो जाएगा। ये सिटी में जाएंगे फंस जाएंगे फिर यार। हाँ, सिटी में जाकर फंस जाएंगे। ठीक अगर है। आपको गोरखपुर सिटी में जाना है तो जाना ही जाना है, लेकिन आपको अगर बिहार जाना है, सिक्किम जाना है, हाँ। तो फिर ऐसे ही करके निकलिए। यहाँ पे आराम से खाना पीना खा लीजिए। हाँ। 1 घंटा अपना लगेगा, 1 से 1.5 घंटा अपना जाके स्टे कर लीजिए, रूम ले लीजिए, रूम मिल जाइए। बढ़िया है। तो खाना फिर बढ़िया से आए आप दिलवाइए। और देखो बहुत बढ़िया। सर क्या शुभ नाम क्या है आपका? रवि। रवि मालविया जी। रवि जी ने बहुत हमें अच्छी चीज बताई है। गाइड कर सकते हो तो आप आपके पास 5 मिनट लगाएंगे, लिख के दीजिए सारा, अपना नंबर भी दिया, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपको फोन करेंगे हम।
हिसाब किताब ऐसे करता हूँ। नहीं कर लो अभी एक बात बोलिए आपको क्या खाने में क्या दे दूँ? वेज वेज में आपको पनीर मिल जाएंगे, मशरूम मिल जाएगा, सेव मिल जाएगा, आलू गोभी मिल जाएगी, दाल फ्राई मिल जाएगी। दाल फ्राई दिलवा दीजिए और आलू गोभी दिलवा, ठीक है जी? क्या बोलते ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आलू गोभी फर्स्ट क्लास और दाल दो फ्राई, दो फ्राई। रोटी और चावल का रोटी दिलवा दीजिए। रोटियां कर दीजिए। रोटी कौन सी लेंगे? प्लेन रोटी, बटर रोटी? नहीं ऐसा ये करवा दीजिए ना, तंदूरी फर्स्ट करा। ग्रीन तवा रोटी मिलती है? और नहीं है तो ठीक है वही सब। 6 रोटी करवा दे पहले। हाँ जी 6 रोटियां पहले। हाँ। पहली रोटी अच्छी। 2 तंदूरी बटर रोटी कर देना। अच्छा और एक बात है, चलो बटर करवा दीजिए। और ये चावल? वही है क्या कुछ? वरना देखना मीठा खट्टा नहीं मीठा ही मिलेगा। मिलेगा। ये खट्टा को मेरा खट्टा मिलेगा ही। आपके साथ सर बाद में मुझे एक छोटा सा बाइट लेना है, बहुत मतलब देखिए नहीं बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आपने जरा सारा ब्रीफ लूंगा कहाँ पर हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हमको कल हमको कोशिश करना, मैं आपको थोड़ा हेल्प चाहता हूँ। हम चाहते हैं कल हमको गैंगटॉक, हम कल बेसिकली गैंगटॉक पहुंचना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तो आप अगर कोई ऐसा हमें तरीका रूट बताएं जिस तरह हम मतलब अगर रात को यहाँ रुक जाते हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम गोपालगंज जाएं, पर मुझे लगा रात को वो रूट पे ठीक नहीं रहेगा, बेटर है हम रात को गोरखपुर पे रुक के सुबह फिर निकले। अब आप मुझे सुबह कोई ऐसा रूट बताएं कहाँ से निकलें ताकि हम बाय नाइट फॉल कल रात तक हम गैंगटॉक पहुंच जाएं। यहाँ से आप जा करके वहीं पे रुक सकते हैं, क्या नाम है ये गोरखपुर बाईपास जो है, बाईपास से टोल प्लाजा से आगे आप निकलेंगे। ठीक है, फिर टोल प्लाजा से आगे आप निकलेंगे तो वहीं पे आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे रास्ते में ही। ठीक है सर, वो तो रात को हमने स्टे कर लिया। स्टे कर लिया और वहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए 5 बजे 6 बजे के आसपास। ठीक है सर, वही हाईवे पकड़ के आपको जाना है और निकल जाएंगे आप, बिहार एंट्री कर लेंगे। बिहार एंट्री कर लिया। रोड ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बड़ा सुना बिहार की रोड बड़ी बुरी हालत है, खराब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो पहले के जमाने की चीजें थी, बहुत तो अच्छा है। अच्छा ठीक है सर, फिर कैसे निकलना है? वही रास्ता, आपको कहीं मुड़ना ही नहीं है। ठीक है, वही आपको वही क्या क्या रूट क्या क्या शहर बीच में आएंगे सर हमारे? वहाँ पे आएगा आपको तमकुही रोड आएगा, फिर उसके बाद हाटा आएगा, ठीक है। उसके बाद तमकुही राज आएगा। ठीक है। तमकुही राज आप जैसे ही क्रॉस करेंगे आप बिहार में एंट्री कर जाएंगे। बिहार में एंटर कर जाएंगे। गोपालगंज, वही वो बॉर्डर जो है गोपालगंज ही वो पड़ता है। गोपालगंज बॉर्डर जो है। दरभंगा आगे आएगा। फिर आपको सिक्किम जाना है, हम यहाँ। एक हमारे कॉन्टेक्ट के हैं भी सिक्किम का, भी आपसे बात भी करवा देंगे। अच्छा, हाँ वो सिक्किम में रहते हैं? हाँ, सिक्किम ही उनका घर है, उनका होटल गैंगटॉक वगैरह। जा रहे हैं हाँ। बेसिकली सिलीगुड़ी से होते हुए फिर गैंगटॉक हम निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो हमारा वही है कि कल किस तरह हम गैंगटॉक वो हमारे फ्रेंड है, उनका होटल वगैरह भी वहाँ पे, रिजॉर्ट वगैरह सब है। बहुत बढ़िया है, बहुत बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल, अभी हम करवा देंगे। खाना एक बार खाना खा के ना यार फिर ये रियली यार अब रियली हैप्पी आपने इतना हमें यार साथ दिया। बिल्कुल, ये इतना आपने जो प्यार से हमें बता दिया ना, बहुत टेंशन थी किस तरह हम उसको कवर ग्रीन सैलेड वगैरह भी कर दें। हाँ सर, ग्रीन सैलेड वगैरह कुछ लेंगे आप और बताइए इसके अलावा? पहले चाय पी लेते हैं। चाय कर तो पहले खाना खा- चाय करा दें। पहले कह रहे पहले खाना खा के जाए। तो सर भाई एक दाल फ्राई, एक आलू गोभी, 4 रोटी, 2 बटर रोटी, ये करवा बढ़िया वाला। भी अच्छे होटल का तरह बोलते हैं ना, बात करा दे रहा हूँ। उनका नंबर आप एक बार बात भी कर लेंगे आपसे। देखिए यार मतलब मैंने आपको पहले भी कहा है कि ह्यूमैनिटी कहीं खत्म नहीं होती है, वो हमेशा है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही रहेगा। पर मेन बात है वक्त के साथ आपको इस चीज को हम अपने आप को निर्भर करने लगे हैं, मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड गूगल दैट इज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया। तो इसलिए क्या है कि हम अपने जो हमारे पुराने रिसोर्सेज होते थे, ह्यूमन कांटेक्ट, माउथ टू माउथ, जैसे हमारी रामायण महाभारत चले, हमें ऑप्शन दे दिया वहाँ बात कराने, तो हम तो गोरखपुर के लिए पूछ रहे एज ए चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप में हमेशा आपको यही समझाता हूँ, ह्यूमन कांटेक्ट डोंट लूज करो। मैं आपको देखा हर एक जगह आप उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मैं इमीडिएटली आई गेट इनटू द verbal contact of two people, try to get best out of them, and he has been very nice to us। और वक्त पे जो भी हमको मिले उन्होंने बड़ा हेल्प कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हमें पूरा, हम तो गोरखपुर तक सोच रहे थे और सिक्किम तक का हमें अगर होटल का अरेंजमेंट हो जाएगा और क्या चाहिए हमें। तो बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ सीधा अब रूट पूछ लीजिए कैसे हमें रात तक गैंगटॉक पहुंचना है, वो हमें बता देंगे। बहुत बढ़िया काम हो गया, ग्रेट सर। तो अब खाने का ऑर्डर हमने दे दिया, पहले खाना खाते हैं फिर इनसे खुद एक गुफ्तगू और करेंगे। थैंक यू। और यहाँ की कैसे भी जा सकते सब होटल के वहाँ तो आपको रोड वही पकड़ के जाना सीधा, वही सीधी राइट साइड वाली आपको सीधा वो बिहार बॉर्डर के अंदर एंट्री हो जाएगी। अरे बिहार बॉर्डर के अच्छा
तो एक बात मुझे बोला, अगर जे कोई प्रॉब्लम पड़ेगी तो आप कांटेक्ट करो। और हमने अपना इनका एक बाइट ले लो और इनके साथ बाकी जो आप मैनेजर हैं यहाँ की, आप ओनर मैनेजर कौन है होटल का जी? यही भी है, पांडे विहार के हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी बहुत अच्छा। वैसे मैं एक पर्सन बोलूँगा, अभी जो सब्जी आई थी, एक क्लास सब्जी आई थी, रोटियां भी फर्स्ट क्लास थी, वी एंजॉयड वेरी गुड, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। बाकी का थोड़ा बहुत चाय वाय में होगा, बट इट वाज अदरवाइज वेरी गुड थिंग। वंस अगेन लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। आप जरा इनका बाइट भी लीजिए कुछ अपने, बहुत ही अच्छे हमारे बेटे समान ही है ये, और इन्होंने हमको पूरा आश्वासन दे दिया है कि जब तक आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप हमसे बात कर देना, ठीक है जी। और डॉक्टर साहब आप सुनिए, पेमेंट तो कर दी मैंने। इनका ना यहाँ पर ये कह रहे हैं टोल से पहले ये एक जगह आती है सहजनावा, ठीक है, ये मतलब हमको राइट साइड घूमना है, फिर टोल पास करना है, ठीक है। पास करके कह रहे यूँ आप पार करोगे तो आपको इमीडिएटली होटल, मतलब पहला टोल अब सहजनावा का ही आएगा, उससे पहले कोई टोल नहीं आएगा। 1 घंटे बाद टोल जैसे सहजनावा का आएगा, वो टोल पे हमने राइट ले लेना है। नहीं इस ग्रुप से आपको राइट लेना है, इस राइट सीधा जाएंगे तो गोरखपुर आ जाएगा, हमने राइट ले लेना राइट है। लेना है। जैसे वो रिवी चढ़ेंगे वो लिखा होगा ना सहजनावा राइट। हाँ वहीं पे आपको टोल प्लाजा दिखाई देगा। ठीक है सर। टोल प्लाजा से आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत सारे होटल से आपको स्टे करना है, स्टे कर लेंगे, नहीं स्टे करेंगे सर, स्टे करके और फिर सुबह सुबह वहाँ से 6 बजे 5 बजे निकल जाएंगे सर आगे। बहुत सारी चीजें। और वहाँ जो आपने मुझे गैंगटॉक का नंबर दिया इनका, एबल जी का, इनसे बात कर लेंगे। आपका रेफरेंस मैं दे दूंगा सर, एक बार आप भी सर बोल देना। हम तो यहाँ कॉन्टेक्ट किए, कॉन्टेक्ट से हो नहीं पा रहा। अच्छा। चलो कल भी कर देना, हम आपको एक बार रिमाइंड करें। हम तो सर कल शाम तक पहुंचेंगे, एक बार आप बात कर लेना उनसे, तो उससे क्या रहेगा कि थोड़ा एक मतलब आपका रेफरेंस मिल जाएगा। प्रमोशन है वो कर देंगे आपने पूरी चैनल में। इनको सब्सक्राइबर बना दिया जी आपने? मैं इनको आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हरिओम ढाबा में खाना खाने के बाद वहां के जितने भी स्टाफ थे वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, बिकॉज हमारी मीडिया टीम बहुत फुटेज शूट करी थी। वो सारे के सारे अपने फोन्स में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते थे। बहुत से लोग थे जो बड़े एक्साइटेड थे और वीडियो में बार बार आना चाहते थे कि सर आप हमारे यहाँ का शॉट प्रॉपरली लीजिए, अच्छी तरह उसे दिखाइए। और हम चाहते थे कि प्रॉपरली हम उन्हें दिखाएं और उन्हें एक एक्साइटमेंट जो उनकी है उनको भी खुशी दें। ये उनके ओनर थे गुप्ता जी, जिसे विजय जी बात कर रहे थे। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा, उनसे हमने मिला, उनके साथ इस होटल के बारे में सारा डिस्कस किया, इनके रेस्टोरेंट के बारे में, और फाइनली अपने आगे के ट्रिप के बारे में भी उनसे काफी जानकारी ली। और इस तरह इस ढाबा कम रेस्टोरेंट का हमने एक विजिट प्रॉपरली पूरा किया। हाँ जी, ये गुप्ता जी जो ओनर ऑफिस। अच्छा। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया। मैंने कहा जी आप भी। अच्छा, ठीक है सर। हम बेसिकली सर अमृतसर से हैं, तो हम लोग सिक्किम जा रहे हैं। बेसिकली यूट्यूब का काम करते हैं साथ में, तो हमारा चैनल है यूट्यूब पे। तो हमने अमृतसर से यात्रा शुरू की है, तो सिक्किम बाय रोड जा रहे हैं। रोड से अमृतसर से सिक्किम आज तक कोई नहीं गया है। 2100 किलोमीटर का सफर है अमृतसर से सिक्किम तक का। तो बाय रोड से हमने शुरू किया। 6 स्टेट बीच में आएंगे, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, और फिर सिक्किम में पहुंचेंगे। तो ये हमने किया है, 2100 किलोमीटर जाना, 2100 आना, और फिर वहाँ भी 1000 किलोमीटर रहेगा। तो 10-12 दिन का पूरा प्लान है। तो ये हमने किया है। तो बस आज कल शुरुआत की थी, कल आगरा में रुके थे रात को, आज फिर गोरखपुर में जाएंगे शाम को, तो उसके बाद फिर सुबह निकल जाएंगे, कहते हैं गैंगटॉक के लिए। हाँ जी। तो बस हाँ जरूर। तो मैडम आप जरा प्लीज सर का कहते हैं सब्सक्राइब कर देंगे आप? उनका फोन है, फोन पे इनको फिर ना आपने यहाँ का ले लिया ना सारा, तो वो हरिओम ढाबा का प्रॉपरली उसमें आपने करना है, ठीक है। इसमें सर हमने आपके जो ये एरिया है इसका प्रॉपरली फुटेज ले लिया है। तो जो हमारी ये वीडियो है कल आ जाएगी शाम तक इस चैनल पे, तो आपको जिन्होंने उनको मैसेज आ जाएगा। तो उसमें हमने प्रॉपरली इसका बता दिया कि किस तरह डिटेल अच्छा लगा, हम यहाँ आए हैं, खाना बहुत अच्छा है, और कोई भी अगर इस एरिया से निकल रहा है तो हमारी तरफ से सब यही बहुत हमें मतलब अच्छा लगा। हम आए, बहुत थकावट हो गई थी रास्ते में, क्योंकि फूड में है नहीं, लंबा सफर भी तो है, और इस रास्ते में तो खाने की अच्छी जगह थी नहीं, क्योंकि इससे पहले सारा एक्सप्रेस वे इसमें सिंगल लाइन है।
और लाइट उनको कुछ थी नहीं, तो हमने कहा चलो गोरखपुर जाके रुकेंगे। तो फिर इनकी नजर पड़ी, कहते नहीं यहाँ अच्छा लग रहा है, तो आए तो देखिए आप इनके मैनेजर साहब वेरी नाइस, वेरी वेल बिहेव। और आइए से एक पिक्चर फोटोग्राफ लेते हैं इनके साथ। आइए तो लगा तो लगा, मैं लगा तो आ जाओ। नहीं मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा और जेन्युइनली मैं कर पाया, क्योंकि इसी देर से हम क्रॉस कर रहे हैं, इसी के हमने क्रॉस कर यार रहना भी क्रॉस किया, तो घर के खाने में भी बात ना रहती जा रहा है। हमने पहले बाइट लेके बोला खाना बहुत टेस्टी make already with our things, no outside. तो really nice, it was really wonderful. Already I make everything with my things. अच्छा, Gravy, masala, everything. that I could feel that essence of घर का है ना वो proper, वो essence is coming out. बड़ा मसाला जो होता है सर, जो रेड मसाला होता है, उसे लोग ऐसे डालते हैं, बिल्कुल, but we are not. We first is roasted, then dried, then juicy. Then the masala flavor, then very super flavor. Really nice of you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. जंगल में मंगल मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अयोध्या से गोरखपुर के रास्ते पे एक बियाबान रास्ता, जहां ना लाइट्स हैं, रास्ते बिल्कुल सिंगल लाइन है, टूटी सड़कें हैं, और जो रास्ता 150 भी नहीं 130 किलोमीटर के रास्ते में 3 घंटे का जो वक्त लग रहा है, उसकी कंडीशन आप रास्तों की देख ही रहे हैं। अभी बाबा आपको सड़कें दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। बट इस सब के बीच में एक ऐसी चीज हुई जिसने हम सब का राधा, हमारी पूरी टीम का मन मोह लिया, और वो था हरिओम ढाबा। जी हां, बस्ती एक छोटा सा प्रांत जो गोरखपुर से करीबन 50 या 60 किलोमीटर पहले था। हम रास्ते में चल रहे थे गोरखपुर की तरफ। यही प्लान था कि अब गोरखपुर में अब रेस्ट करेंगे, गोरखपुर में रात अपनी बिताएंगे और उसके बाद सुबह आगे की तरफ निकलेंगे। आइडिया नहीं था कि कहाँ जाएं, कैसे करें, होटल कहाँ ढूंढे, क्योंकि आप जानते हैं हमारा रोड ट्रिप ऐसा ही है, ऑन स्पॉट जाके हम देखते हैं, जो हमें बेस्ट मिलता है वो हम करते हैं, और वही आइडियल तरीका भी है। क्योंकि रोड ट्रिप में आप पहले कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं आप किस टाइम पे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, कितनी देर तक रुकेंगे। यही असली एसेंस होती है एक जेन्युइन रोड ट्रिप की। तो हम जब रूट में चल रहे थे तो सबको मन था कि चलो यार थोड़ी सी एक चाय पी लेते हैं, कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, लाइट सा कुछ ले डिनर से पहले। और इस बीच में हम सब की मदद करने के लिए भगवान ने भेजा हरिओम ढाबा को। हरिओम ढाबा एक बहुत ही उम्दार वंडरफुल ढाबा, जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, खाने के लिए भी इतनी अच्छी उस पे उनके पकवान थे, उनके लोग इतने अच्छे थे, स्पेशली जो उनके ओनर थे और उनके जो मैनेजर थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से डील किया। हमारी टीम से वो अच्छी तरह से मिले और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। वहाँ हमने चाय भी ली। सो ओवरऑल 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सो इस दौरान हमने उनसे काफ़ी डिस्कशन किया कि बेसिकली हमें रात को कहाँ जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप गोरखपुर सिटी के अंदर ना जाइए, आप गोरखपुर से पहले सजनवा एक छोटा सा गांव या प्रांत आएगा, वहां टोल टैक्स को क्रॉस करके आप अगर गोरखपुर के अंदर जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी सुबह निकलने में, बिकॉज वहां काफी रश हो जाता है। और आप जानते ही हैं हम रोड ट्रिप पे अपनी थोड़े टाइम से पीछे चल रहे हैं। आज हमें सिलीगुड़ी पहुंचना था और आज हम सिर्फ गोरखपुर तक ही जा रहे हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो हमने कंप्लीट करनी है
इसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि आप टोल प्लाजा क्रॉस करके सजनवा के पास ही मेन रोड पे ही आप ले लें, कह रहे हैं मेन रोड पे ही आप होटल ले लें जहां पर आप वहां रह सकते हैं। वो अच्छे होटल्स हैं, बिल्कुल हाईवे पे ही हैं, ताकि आपको सुबह निकलने में दिक्कत नहीं होगी, इमीडिएटली आप निकल सकते हैं। हमारा प्लान यही है कि हम 5:30-6 बजे सुबह निकले, ताकि बाय द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हमारा प्लान था कि हम 2.5 दिन में सिक्किम पहुंचेंगे, गैंगटॉक पहुंचेंगे, तो 2.5 दिन का मैक्सिमम 3 दिन कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। सो हमारा सारा शेड्यूल्ड प्लान है वो लेट नहीं हो सकता है। सो कल मतलब कल रात हम सिक्किम के खूबसूरत शहर गैंगटॉक में ही बिताएंगे, और इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो हमारी टीम ने वहां खाना खाते हुए ये प्रॉपर प्लान किया है कि अब हम रात को सजनवा के पास जो होटल्स रहेंगे मेन हाईवे पे, वहां ही रहेंगे। हम भी वो होटल्स देखेंगे कौन से अच्छे हैं, और आप एज अ व्यूअर्स आपको भी बताएंगे, ताकि आप में से कभी भी कोई अगर इस रूट पे आए और उसे आगे चाहे बिहार जाना हो या वेस्ट बंगाल जाना हो या सिक्किम भी जाना हो, क्योंकि यही रास्ता नेपाल को भी जाता है, यही रास्ता चाइना की तरफ भी जाता है, तो आगे किसी को भी ये रोड ट्रिप कर रहा है, जाना है, तो उसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ रहना है और किस तरह आपको नाइट स्टे और नाइट हॉल्ट करना है, टाइम बचाते हुए और बजट में करते हुए। सो ये प्लान करते हुए अब हम गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं। गोरखपुर से थोड़ी ही पहले सजनवा में हम रुक के अपना ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। आपको मैं बता दूं, गोरखपुर यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है, और अभी टाइम जो हमें लगेगा वो है करीबन 44 मिनट, 44 मिनट्स का टाइम अभी लगेगा, और एस्टिमेटेड टाइम जो हमारा अराइवल का रहेगा वो है 9:38 PM। सो अप्रोक्सीमेटली 9:30 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद आराम से हम वहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं और मॉर्निंग में निकलने की तैयारी भी कर सकते हैं। और स्पेशली आप सब लोगों के लिए हमें बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है, बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट किया है, बहुत सारा कंटेंट कलेक्ट किया है, और वो सब आप तक पहुंचाना जरूर है। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा हमारे हार्ट बीट ऑफ द टीम, हमारी जो जान है इस टीम की, भूपिंदर जी आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को और वेट मत कराइए, और जल्द से जल्द उन्हें इस सारे ब्यौरे का, इस सारे जो हमने 2 दिन में ये डिस्टेंस कवर किया है, इनका एक डिटेल ब्यौरा दीजिए, ताकि वो भी इसे एंजॉय कर सके, मजा ले सके, और जल्द से जल्द यहां आने का प्लान बना सके। सजनवा सिटी जो है पहुंच गए हैं। गोरखपुर बसेस टोल प्लाजा के बाद है। गोरखपुर सीधा है, खुशीनगर राइट में है, सिद्धार्थ नगर भी सीधा है, और वाराणसी भी राइट में ही है। वाराणसी और जो खुशीनगर है वो राइट में है, तो हमें राइट जाना है। मतलब राइट कैसे, ऊपर जाना है हमें? ऊपर जाना है, हाँ ऊपर जाना है कि सीधा जाना है, कैसे जाना है हमें? ये क्या कह रहा है? ऊपर जाना है, हाँ कहाँ से टर्न? आगे से? ऊपर ना जाऊं, आगे से टर्न ले लो, पक्का? श्योर? ये सीधा कह रहा है, हाँ सीधा ही कह रहा है ना, आगे से टर्न। सो ठीक है, हाँ आगे से टर्न है। गोरखपुर सो बेसिकली यार ये गोरखपुर बाईपास, यही, अरे ये वही अब बाईपास आगे जुड़ जाएगा, नीचे से ऊपर आके वो जुड़ जाएगा इकट्ठे दोनों, ये बाईपास आगे से आ रहा है। सो आज हम अब देखिए गोरखपुर बाईपास पहुंच गए हैं। अब अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो गोरखपुर सिटी है, तो सिटी के अंदर तो हमने जाना नहीं है। जो गोरखपुर सिटी जाना चाहते हैं, वहां होटल लेना चाहते हैं, वो उस तरफ जा सकते हैं। हमने बेसिकली जाना है टुवर्ड्स बिहार। अब क्योंकि बिहार रात का टाइम है तो इस टाइम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे टुवर्ड्स द बाईपास। जो बाईपास जो है वो है राइट साइड पे, एग्जैक्टली दिस साइड, ये देखिए सामने। सो मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खुशीनगर इस तरफ है, ये हमारा बाईपास है। यहाँ लेफ्ट में आप दिखाएं व्यूअर्स को, ये है जो एरिया आएगा आपका टुवर्ड्स अपना गोरखपुर। तो अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स खुशीनगर बाईपास का। इसी रोड पे हमें बताया गया था जहां हम गए थे हरिओम ढाबा में, कि यहाँ बहुत सारे आपको होटल मिलेंगे। तो सर आप यहाँ पर बाईपास पे ही होटल ले लीजिए, ताकि आपको आसानी ये रहेगी कि आपको सीधा यहाँ पर आप रह के सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल सकते हैं। आपको शहर का वापस ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आपको गोरखपुर सिटी से घूम के फिर इसी बाईपास पे आना है। तो वाई शुड वी गो इनसाइड, हम अंदर क्यों जाएं? हम यहाँ से ही इसी बाईपास पे होटल लेके और वापस फिर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे स्ट्रेट आगे। और अगर बाई चांस होटल नहीं मिला तो गोरखपुर सिटी के अंदर चले जाएंगे। तो ठीक है गाइज, अब ये टोल आ गया है, तो यहाँ से हम सीधा जाके अब देखते हैं हमें कहाँ
होटल मिलता है, होटल जैसे ही मिलता है लेके फिर आपको हम इन्फॉर्म करते हैं। ओके, सो फाइनली खुशीनगर के रास्ते पे हम चल चुके हैं। एज जैसे हमें रवि जी ने जो हरिओम ढाबा में थे उन्होंने हमें बताया कि आप इस रूट पे आगे चढ़िए, 105 रुपए का यहाँ पर टोल है। ये हमारा 21वां टोल है। खुशीनगर बिल्कुल स्ट्रेट है, टोल गेट 500 मीटर आगे है और इसी रास्ते पे उन्होंने कहा है कि जैसे टोल गेट आप क्रॉस करेंगे आपको हाईवे पे 3-4 होटल्स मिलेंगे, तो आप यहाँ रह सकते हैं ताकि आपको वापस गोरखपुर सिटी में अंदर ना जाना पड़े और आपके सुबह टाइम ना वेस्ट हो। और अभी गोरखपुर 20 किलोमीटर इस चौक से था, ये आप ध्यान रखें। ये देखो होटल सामने है, तो बस ये आगे टोल आ गया है। बाबा आप दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। कैमरा नीचे, ठीक है जी, तो हम पहुंच गए हैं फाइनली। हम टोल पे पहुंच गए हैं जो गोरखपुर सिटी से बाहर ले जाने वाला टोल है। ये खुशीनगर की तरफ जाता है। फाइनली होटल हम यहाँ पर हमने ये टोल पास कर लिया है और एज पर रवि जी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर होटल्स काफी हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमें ली ग्रैंड होटल लग रहा है, तो देखते हैं होटल्स कौन से यहाँ मिलते हैं और फाइनली जो फाइनल करेंगे आपको हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। होटल ढूंढ रहे हैं दोस्तों, अभी होटल कोई अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है। लेट अस फाइंड आउट कोई अच्छा ऑप्शन होटल का मिले। अगर होटल नहीं मिला तो हमें वापस गोरखपुर सिटी ही जाना पड़ेगा। तो जैसे कि हरिओम ढाबा के मैनेजर जो रवि मालविया जी ने हमें बताया था कि आपको बाईपास पे होटल मिलेगा, हमें होटल नहीं कोई मिल रहा था। हम बड़े तंग और परेशान हो गए थे। तभी अचानक हमें वहां कुछ बाइकर्स मिले, कुछ बाइक पे लोग लोकल जा रहे थे। उन्होंने बताया कि आपको यहाँ होटल नहीं अच्छा मिलेगा, आपको गोरखपुर सिटी के अंदर ही जाना पड़ेगा और उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारे पीछे पीछे चलिए। तो हम उनके पीछे पीछे ही गोरखपुर सिटी में एंटर कर गए। ओके, सो गोरखपुर में हमें वापस आना पड़ा, वहाँ होटल्स हमें नहीं अच्छे मिले। तो गोरखपुर में हम अब इसके सेंट्रल, आई थिंक सो ये सिविल लाइंस एरिया है गोरखपुर का जहाँ हम आए हैं। टाइम 10:15 बजे का हो गया है और अभी तक होटल अच्छा मिला नहीं है, बट आई सपोज इस एरिया में हमें मिल जाएगा। जो हमने पहले एक होटल अभी सर्च किया है, करीबन 8-9 मिनट का डिस्टेंस है। एक्चुअली गोरखपुर में ना सारी सिटी जल्दी ही बंद हो जाती है, तो सारे एरियाज बंद हो चुके हैं यहाँ पर, इसलिए पता नहीं चल रहा। हो सकता है कुछ एरियाज अच्छे भी हों, पर हमें आइडिया नहीं, बिकॉज हम यहाँ के नहीं है। सो आइडली यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी ऐसी सिटी में आए थोड़ा टाइम पे आए, ताकि आपको एक्सप्लोर करने का टाइम मिले। बाकी हम अब जो होटल डिसाइड किया है हमारी टीम ने, उस तरफ हम जा रहे हैं। 8 या 9 मिनट का डिस्टेंस है। होटल का नाम क्या है? विंड, होटल विंद है ये। होटल विंद गोरखपुर में है। अगर ये होटल अच्छा रहा, डिसेंट होटल रहा, रहने लायक रहा, तो हम जरूर आपको इसका एक ब्यौरा देंगे और आपको एक इसका टूर गाइड भी देंगे। होटल विंद है। अभी हम सिविल लाइंस एरिया जो है, आई सपोज ये सिविल लाइंस है, मैं नाम नहीं एग्जैक्टली जानता इस एरिया का, बट क्योंकि सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं, सारे मॉल्स हैं, वो इसी एरिया में है। पेट्रोल पंप्स भी काफ़ी हैं, तो मुझे लग रहा है ये हार्ट ऑफ द सिटी है गोरखपुर की। तो लेट अस सी नाउ, एंड जैसे ही मिलता है अपडेट आपको बताते हैं।
तो दोस्तों फाइनली ये हम गोरखपुर सिटी में एंटर कर चुके हैं। हमने काफी सिटी में ढूंढा और फाइनली हमें अपना होटल मिल गया। हमारा होटल जो विंध प्लाजा था वो आकृति ने बुक कर दिया था। इस तरह से हमारा डे 2 का एंड हुआ। हमने आगरा से गोरखपुर तक इस दिन को पूरा फाइनल खत्म किया। हमने दिन में 2 बार सिर्फ ब्रेक लिया था। एक बार लखनऊ हाईवे पे जहां हमने एक टी ब्रेक छोटा सा लेते, जहां सारे अप्लायंसेस हमने खोले थे, और सेकंड ब्रेक हमने बस्ती में लिया था जहां हमने एक अच्छा खाना खाया था जो कि हरिओम ढाबा था, जिन्होंने हमें आगे बताया कि गोरखपुर से आगे से कैसे कंटिन्यू करें। दोस्तों बहुत टायरिंग दिन था। आगरा से लेके गोरखपुर तक, यूपी के बॉर्डर तक हम पहुंच चुके थे और कल हम अपनी जर्नी यानी कि डे 3 में जर्नी बिहार से एंटर करेंगे, बिहार में, और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे गैंगटॉक तक। दोस्तों बहुत थकावट हो गई थी, पर जैसे कि आप जानते हैं आपका प्यार और आपका जो स्नेह है वो हमेशा हमें एक एनर्जी देता है और हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए, कंटेंट बनाए और आप लोगों के सामने वो हमेशा पेश करते रहे ताकि आप उसे हमेशा एंजॉय करें। दोस्तों हमारा ये दिन यहां ही खत्म हुआ। हम इतने थक चुके थे, सुबह से कंटिन्यू 7 बजे से हम ड्राइव कर रहे थे और अभी रात के करीबन 11:30 पौने 12 बज चुके थे। तो दोस्तों अब हम अपने होटल विंध प्लाजा की तरफ पहुंच चुके थे। हमने यहां जाके, अब क्योंकि इतनी थकावट हो चुकी थी, हम अब यहां सीधा जाके सो जाएंगे। दोस्तों बहुत थक चुके थे और इस होटल की और इस रूम्स की डिटेल्ड वीडियो और व्लॉग जो हम कल के आपको जो डे 3 का व्लॉग है उसमें जरूर दिखाएंगे। दोस्तों अपना प्यार हमेशा इसी तरह हमेशा बनाए रखिए। अपना प्यार, अपना लव हमें देते रहें। चैनल को, इस वीडियो को और हमें हमेशा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारा मेन मोटो है, एक्सप्लोर, डिस्कवर, एडवेंचर, क्योंकि दोस्तों यही है एक्सप्लोर विद मैगजीन और हम आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। दोस्तों थैंक यू एंड अ वेरी वेरी वार्म गुड नाइट। बाय बाय।